पिनेकल की जो 7th एडिशन की किताबें हैं और अभी जो एडुकेटी का एग्ज़ाम ले रही है, एडुकेटी एग्ज़ाम ले रही है एसएससी का, अगर आप देखेंगे 95% क्वेश्चन है वो सारे वही हैं जो टीसीएस पूछती थी, कोई ज़्यादा फर्क है ही नहीं। सिलेबस सेम है, क्वेश्चन लगभग सेम है। कुछ शिफ्ट में जो स्टार्टिंग में सिलेक्शन पोस्ट या जो स्टेनो का पेपर हुआ था थोड़ा सा अलग आए थे, लेकिन बाद में जो सीजीएल के क्वेश्चन थे वो बिल्कुल सेम इसी पैटर्न पे आधारित थे। तो इसलिए आज के टाइम में क्योंकि एडुकेटी के क्वेश्चन पेपर डाउनलोड नहीं हो पा रहे हैं, नई जो की आ रही है वो डाउनलोड नहीं पा रहे हैं, तो बेस्ट तरीका ये है कि स्टूडेंट इन्हीं किताबों से लगातार इन्हीं को करेगा। 95% 98% है, सारा सिलेबस इसी से कवर हो जाएगा। और ये कौन कौन सी ये पिनेकल की किताबें मैं आपको बता देता हूँ। मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, जीएस, जैसे आप जानते हैं 4 सब्जेक्ट होते हैं। जीएस की बहुत ही फेमस किताब है 6500। इसके जो आंसर होते हैं वहाँ एक्सप्लेनेशन, उसमें बहुत सारे फैक्ट दिए होते हैं। तो कोई भी वेंडर हो, चाहे एडुकेटी एग्जाम ले, चाहे कोई टीसीएस ले, कोई और ले, इसमें कवरेज बहुत शानदार होती है इस किताब से। इसके और ये किताब हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में होती है। ऐसे मैथ की जो किताब है उसमें वैरायटी क्वेश्चन है, थ्योरी है, इसके बाद प्रैक्टिस क्वेश्चन है। तो ये वाली जो बुक है आपका कंप्लीट कवरेज करेगी, चाहे आप अगले साल के एसएससी की तैयारी कर रहे हो, चाहे वेंडर कोई भी हो। ऐसे ही रीजनिंग की बुक है 7200 चैप्टर वाइज किताब, और इंग्लिश की किताब है 7600 चैप्टर वाइज किताब। इसमें हर तरह के क्वेश्चन को कवर कर दिया गया पिछले 5-6 सालों में जो पूछे गए हैं, ठीक है। और सिलेबस सेम है और क्वेश्चन भी लगभग सेम ही पूछे गए हैं। तो इसलिए स्टूडेंट इधर उधर भटकने के बजाय फोकस होकर एग्जाम की तैयारी करें, इसी में ही उसका फायदा है। ये जो 7th एडिशन की किताबें हैं ये आपके लिए आज भी रेलेवेंट है, कल भी रेलेवेंट होगी, टायर 1 हो, टायर 2 हो, कोई भी एग्जाम हो। ऑल द बेस्ट। हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल। आप सभी का स्वागत है एसएससी सीजीएल पिनेकल क्लासेस के अंदर। मैं आपका अपना रोहित सर और बात कर रहे हैं वो कैप के शो के बारे में। ये शो आप देख रहे हो, इसके अंदर हमने काफ़ी बातें करी हुई हैं। हमने इडियम्स एंड फ्रेजेस की बात करी हुई है, हमने वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस की बात करी हुई है। अभी जो चल रहा है फिलहाल वो चल रहा है सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स का सिलसिला। इस सिलसिले को भी हम आगे बढ़ा रहे हैं। अगर इसके पहले अगर आपने जो भी वीडियोस अपलोड किए गए हैं यूट्यूब चैनल्स पे या फिर हमारे ऐप पे या फिर वेबसाइट पे जाके आप चेक कर सकते हैं, वॉच कर सकते हैं, कोर्सेज को परचेज कर सकते हैं, राइट। वरना फ्री में तो यूट्यूब पे आप सारे क्वेश्चंस को देख ही सकते हो। चलिए जी, सेशन को स्टार्ट कर लेते हैं, देखते हैं कितनी बातें हो चुकी हैं, कितनी बात बाकी हैं। चलो, सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स की बात करें तो लेटर पी को हम देख रहे हैं। लेटर पी आपके स्क्रीन पर है जी, इसी की बातचीत चल रही है। चलते हैं भाई सेशन की तरफ चलते हैं। चलो, क्वेश्चन नंबर 51 हमारे स्क्रीन पर है जी। क्या है? 51 नंबर है क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है जी। इसका मतलब ये हो गया कि 1050 क्वेश्चन हम ऑलरेडी कर चुके हैं प्रैक्टिस। 1051 नंबर का क्वेश्चन है जिसको हम 51 बोल रहे हैं। पेंसिव, जो पहला वर्ड है 51 का वो है पेंसिव। पेंसिव जरा ध्यान देना, क्या बोल रहे हैं भाई? पेंसिव। पेंसिव की मीनिंग क्या होगी, राइट? पेंसिव की मीनिंग क्या होगी भाई? चलो, पेंसिव मतलब होता है क्या? विचार मग्न होना। पेंसिव मतलब क्या? विचार मग्न होना। मतलब क्या? थिंकिंग। बेसिकली क्या ये बंदा क्या कर रहा है भाई? थिंक कर रहा है ना, कंटेम्पलेट करना बेसिकली। अगर बहुत ही सिंपल वे में जाना चाहते हो तो कंटेम्पलेट बोल सकते हैं, ठीक है, कंटेम्पलेटिव बोल सकते हैं, राइट। गिव मी अ सेकेंड। तो कंटेम्पलेट बोला मैंने, कंटेम्पलेटिव पहला वर्ड ही लिख रखा है, कंटेम्पलेटिव, राइट। आप देख सकते हैं आपके स्क्रीन पर है भाई। तो कंटेम्पलेटिव बोल रहा है, मतलब बेसिकली पेंसिव को अगर आप मार्क करना चाहो तो यहाँ पे थिंक मार्क कर लो। थिंकिंग है ना, थिंकिंग मार्क कर लो। सोचना या सोचने की प्रक्रिया को करना, थिंकिंग पेंसिव, ठीक है। थिंक करना, सोचना, ठीक है। अब यहाँ से निकल के कंटेम्पलेट करना या फिर कंटेम्पलेटिव। कंटेम्पलेटिव क्या होता है भाई? थॉट में जाना, सोच में रहना, है ना, सोचते रहना, कुछ कंसिडर करते रहना। तो कंटेम्पलेटिव हो गया। कॉगिटेटिव हो गया, ठीक है। क्या? कॉगिटेटिव एक वर्ड बना। रिफ्लेक्टिव बना, मेडिटेटिव बना। रूमिनेटिव, क्या बोल रहे हो आप? रूमिनेटिव बोल रहे हो, रूमिनेटिव हुआ। और थॉटफुल हुआ, राइट। तो क्या मैंने बोला? कंटेम्पलेटिव हुआ, कॉगिटेटिव हुआ, रिफ्लेक्टिव हुआ, मेडिटेटिव हुआ, रूमिनेटिव हुआ, थॉटफुल हुआ। ये बन रहे हैं सिनोनिम्स किसके भाई? पेंसिव के। पेंसिव की मीनिंग क्या होती है भाई? थिंक करना, सोचना, कंटेम्पलेट करना। तो कितने इजी इजी वर्ड है ये, हम काफ़ी फैमिलियर भी हैं। अगर नहीं हो तो 2-3 बार रीड करोगे तो फैमिलियर हो जाओगे जी। एंटोनिम्स की बात करें, एक तो ऊपर वाला कंसिडर करने के सेंस में हो रहा है, थिंक करने के सेंस में हो रहा है, ठीक है।
जो थिंक नहीं करता, जो सोचता नहीं है, ठीक है। केयरलेस कह सकते हो उसको, बेसिकली एंटोनिम्स में क्या मार्क कर सकते हो, केयरलेस मार्क कर सकते हो। तो ये ज़्यादा इजी बना देगा आपके सोचने के तरीकों को। इनअटेंटिव जो केयरलेस होता है भाई, ठीक है। इनकंसिडरेट जिसको हम इंपॉर्टेंट नहीं देते हैं, ठीक है। हेडलेस होना भाई, बिल्कुल नहीं समझना, है ना। तो ये सब कुछ क्या हो जाएगा भाई, केयरलेस के सेंस में यूज हो जाएगा जी। एंटोनिम क्लियर हो गया आपको? आई होप आपको एंटोनिम क्लियर हो गया होगा जी। नाउ क्वेश्चन नंबर 52 की बात कर ले। 52 आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, बिल्कुल प्यार से देखें जी। परसेप्टिबल क्या बोल रहा है भाई, परसेप्टिबल। क्वेश्चन नंबर 52 है, परसेप्टिबल बोलेंगे इसको। अब ये जो परसेप्टिबल है, परसेप्टिबल मतलब होता है डायरेक्ट। आप ये कह सकते हो परसेप्टिबल मतलब कि आप अपनी आंखों से प्रत्यक्ष देख पा रहे हो। जैसे क्या, अभी मैं आपके लिए अब्स्ट्रैक्ट हूँ, अभी आपके लिए इमेजिनरी हूँ, ठीक है, क्योंकि मैं वर्चुअल हूँ, मैं आपके लिए बिल्कुल आपके सामने नहीं खड़ा हूँ, है ना। तो मैं वर्चुअल हो गया आपके लिए, इमेजिनरी, वर्चुअल, ये सारी चीज़ें। परसेप्टिबल कब होता है, जब आप सामने बैठे होते, पढ़ रहे होते, ठीक है, डेस्क टेबल पे, ठीक है, और मैं आपके क्लासरूम में पढ़ा रहा होता, तो वो परसेप्टिबल हो जाता। तो परसेप्टिबल की मीनिंग क्या है, एबल टू बी सीन और नोटिस्ड, है ना। जिसको सीन किया जा सके, जिसको नोटिस किया जा सके, जिसको टच किया जा सके, ठीक है। तो विजिबल बोलोगे, विजिबल एक वर्ड हुआ क्या, विजिबल, राइट। तो विजिबल हो गया। अप्रिसिएबल डिस्टिंक्ट, थोड़ा सा अलग। डिस्टिंग्विशेबल और क्या, डिसर्निबल, मतलब जिसको डिसर्न कर लिया आपने, अलग कर लिया, ठीक है। डिफरेंट, थोड़ा सा वो डिफर है दूसरी चीज़ों से, तो वहाँ पे आप परसेप्टिबल का यूज़ कर पाओगे। परसेप्टिबल मतलब बेसिकली प्रत्यक्ष। अब प्रत्यक्ष क्या होगा भाई, इमेजिनरी मैंने बताया, क्या वर्चुअल बताया, ठीक है। सो परसेप्टिबल के लिए एंटोनिम्स की बात करें तो क्या, एम्बिग्यूअस बोल सकते हो जो कि क्लियर ना हो, ठीक है। ऑब्सक्योर बोल सकते हो, वैग बोल सकते हो, VAGUE, वैग लिखा हुआ है, ये स्पेलिंग मैं ऊपर लिख दे रहा हूँ आपके लिए, है ना। वैग हो गया, ठीक है। इसके अलावा आप क्या कर सकते हो, इम्परसेप्टिबल बोल सकते हो जो कि अप्रत्यक्ष बोल सकते हो, वर्चुअल बोल सकते हो, राइट। तो ये चीज़ें आप बोल सकते हैं जी, राइट। नाउ क्वेश्चन नंबर 53, पेरेनियल। पेरेनियल की मीनिंग बताएंगे जी जरा, पेरेनियल की मीनिंग बताएंगे। पेरेनियल क्या कह रहा है, देखो जरा। पेरेनियल, पेरेनियल कह रहा है सदाबहार, हिंदी में पेरेनियल की मीनिंग दे रहा है भाई सदाबहार। अब यहाँ देखते हैं क्या है भाई, लास्टिंग, लास्टिंग और एग्जिस्टिंग फॉर अ लॉन्ग और अपेरेंटली इनफाइनाइट टाइम। कोई ऐसी चीज, पेरेनियल की मीनिंग क्या होगी भाई, फॉर एवर, एक मीनिंग होगी भाई। फॉर सदाबहार का मतलब क्या होता है भाई, जो हमेशा रहे। ऑब्वियसली सदाबहार की मीनिंग क्या होगी भाई, जो हमेशा रहे, फॉर एवर बोलेंगे, राइट। तो पेरेनियल की मीनिंग क्या होगी भाई, फॉर एवर, यहाँ से मार्क किया आपने, फॉर एवर, राइट, ठीक है। वही चीज यहाँ पे बोल रहा है, लास्टिंग और एग्जिस्टिंग फॉर अ लॉन्ग और अपेरेंटली। अपेरेंटली की मीनिंग क्या है भाई, अपेरेंट कहाँ पे यूज होता है, क्लियर के सेंस में यूज होता है। तो जो क्लियरली क्या हो भाई, क्लियरली इनफाइनाइट टाइम के लिए एग्जिस्ट करे, लास्टिंग और एग्जिस्टिंग फॉर अ लॉन्ग और अपेरेंटली इनफाइनाइट टाइम, उसको बोलते हैं क्या, पेरेनियल बोलते हैं, ठीक है। एंड्योरिंग, अच्छा एंड्योर भी हो सकता है, परसिस्टेंसिंग भी हो सकता है, कंटिन्यूअली भी हो सकता है, रिकरिंग, राइट। सो ये क्या हो रहा है भाई, पेरेनियल के लिए सिनोनिम्स बनेंगे। और भी सिनोनिम्स दे रखा है यहाँ पे, अबाइडिंग, कंटिन्यूइंग, इंड्योरिंग, लास्टिंग, परमानेंट, परसिस्टेंट। जो हमेशा रहे, एग्जिस्ट करे, वो होता है पेरेनियल, वो होता है क्या, पेरेनियल। अगर एंटोनिम्स पे जाओगे, एंटोनिम्स की बात करोगे, तो एंटोनिम्स क्या होगा भाई, एंटोनिम्स देखो क्या, जो वेरी करे, चेंजेबल हो, जो चेंज हो सके, क्या बोल सकते हो उसको, चेंजेबल बोलोगे, है ना, चेंजेबल, जो चीज चेंज हो सके, ठीक है। इंटरप्टेड, इंटरमिटेंट और क्या, वेरिंग। इंटरमिटेंट, इंटरप्टेड और क्या, वेरिंग और क्या, चेंजेबल। ये क्या होंगे भाई, एंटोनिम्स हो जाएंगे पेरेनियल के। पेरेनियल के क्या बनेंगे भाई, एंटोनिम्स बन जाएंगे। नाउ विल डिस्कस नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 54। 54 क्या कह रहा है, परपेचुअल। पी लेटर को हम देख रहे हैं, परपेचुअल की बात कर रहे हैं। परपेचुअल मतलब क्या होगा भाई, परपेचुअल, परपेचुअल लगातार, लगातार हिंदी दे रखा है भाई यहाँ पे, हिंदी मीनिंग आपके सामने। सो परपेचुअल मतलब होता है कंटिन्यूएशन में, जो चीज कंटिन्यू हो भाई। क्या परपेचुअल क्या हो गया भाई, कंटिन्यू, लगातार, ठीक है। देखो ये कंटिन्यू है, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ, ये एक एग्जाम्पल है भाई, कंटिन्यू है भाई, ये कंटिन्यू, परपेचुअल है, लगातार है, ठीक है। मतलब क्या, सीजलेस, सीज मतलब क्या होता है भाई, रोक देना। सीज मतलब, सीज अगर देखें तो सीज मतलब रोक देना, ठीक है। और लेस बोल रहा मतलब जिसको रोका ना जा सके, सीजलेस, ठीक है। एवर लास्टिंग, हमेशा बने रहने वाला। इनसेसेंट, जो हमेशा रहे, ठीक है ना। इंटरमिनेबल, जिसको रोका ना जा सके। और रिलेंटलेस, जो थके ना,
ठीक है। सो परपेचुअल मतलब क्या, कंटिन्यूअस, लगातार, कंटिन्यूअस, बिल्कुल सिंपल, आप याद रख सकते हो, कंटिन्यू करना, लगातार, ठीक है, परपेचुअल के सिनोनिम में आ जाएंगे। राइट, एंटोनिम की बात करते हैं, अगर एंटोनिम्स आप देख पा रहे हो तो एंटोनिम्स क्या है भाई, इफेमरल। इफेमरल मतलब क्या है भाई, परपेचुअल मतलब जो हमेशा बना रहे, फॉर पेरेनियल के लिए भी यही एंटोनिम्स काम कर जाएंगे। इफेमरल मतलब क्या, शॉर्ट लिव्ड, जो थोड़े समय के लिए रहे, हमेशा ना रहे, थोड़े समय के लिए रहे। तो आपको जो वर्ड यहाँ पे दिख रहा है, इफेमरल भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये पेपर में लगातार देखने को मिल रहा है। फ्लीटिंग, फ्लीटिंग मतलब भी शॉर्ट लिव्ड, जो थोड़े समय के लिए रहे। ट्रांजिट, ट्रांजिट और ट्रांजिएंट, ट्रांजिएंट बोलो, ट्रांजिट बोलो, मतलब क्या, जो थोड़े समय के लिए रहे। इफेमरल बोलोगे, फ्लीटिंग बोलोगे और ट्रांजिट बोलोगे। राइट, सो एंटोनिम भी डन। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन 55, क्वेश्चन नंबर 55। परप्लेक्स्ड वर्ड देखने के बाद से आप सीधे इस डायग्राम को देखेंगे जी, आपको परप्लेक्स की मीनिंग समझ आ जाएगी, परप्लेक्स की मीनिंग अंडरस्टूड हो जाएगी। देखो जरा, परप्लेक्स्ड बोल रहा है ना, परप्लेक्स्ड मतलब उलझा हुआ, परप्लेक्स मतलब क्या, उलझा हुआ। ये इंसान क्या भाई, बिल्कुल उलझा हुआ है। कंफ्यूज्ड आप बोल सकते हो, क्या बोल सकते हो भाई, यहां से कंफ्यूज्ड बोल सकते हो, कंफ्यूज्ड, बिल्कुल कंफ्यूजन में होना, कंफ्यूज्ड, ठीक है। तो परप्लेक्स्ड क्या हुआ भाई, कंफ्यूज्ड हुआ, उलझा हुआ हुआ, ठीक है। तो एडल्ट बोल दिए, एडल्ट, कंफाउंडेड, टर्बीड, फ्यूडल्ड, फोक्स्ड और क्या, कंफ्यूज, कंफाउंडेड। कंफाउंडेड आपके पेपर में देखने को मिलेगा, एडल्ट में देखने को मिलेगा, फोक्स्ड भी देखने को मिल सकता है और टर्बीड और फ्यूडल्ड भी देखने को मिल सकता है। वैसे कंफाउंडेड और कंफ्यूज्ड और फोक्स्ड ये ज़्यादा देखने को मिले हैं, परप्लेक्स्ड भी ज़्यादातर पे देखने को मिला हुआ है। राइट, सो आपको समझ में आ गया क्या, ऑब्सक्योर भी बोल सकते हो, एम्बिग्यूअस भी बोल सकते हो, है ना, कि बिल्कुल कंफ्यूज हो जाना, समझ में ना आना कि आगे कहाँ जाएं, ठीक है। एनिग्मेटिक भी बोल सकते हो, ठीक है, वो भी आपके लिए करेक्ट मार्क करेगा। एंटोनिम्स की बात करें तो परप्लेक्स्ड का मतलब क्या, बिल्कुल उलझा हुआ, कंफ्यूज्ड। बैफल्ड एक वर्ड है भाई, बैफल्ड भी यहाँ पे मार्क करेंगे, जो पेपर में देखने को आपको मिलेगा या मिलता भी है बहुत बारी, बैफल्ड, ठीक है। अब एंटोनिम्स देखो क्या कर रहा है भाई, क्लियर, कॉग्निजेंट, जो बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर बात करते हैं उसके लिए। अनबैफल्ड, जो कि क्या हो भाई, बिना कंफ्यूजन वाला, बिना कंफ्यूजन वाला, अनबैफल्ड हो गया, क्लियर हो गया, कॉग्निजेंट हो गया। 50 क्वेश्चन नंबर परप्लेक्स्ड के लिए ये एंटोनिम बन जाएंगे। नाउ विल डिस्कस क्वेश्चन नंबर 56। क्या है भाई, 56 क्या कह रहा है, परसिस्ट करना। परसिस्ट करना मतलब क्या, परसिस्टेंस से, परसिस्टेंस बना है ना, तो वो परसिस्ट से बना है। परसिस्टेंस मतलब क्या करना, सस्टेन करना, लगातार बने रहना। परसिस्ट करना मतलब क्या, लगातार बने रहना। सीमा पे जवान क्या है, लगातार बने हुए हैं, परसिस्ट कर रहे हैं। सीमा पे जवान लगातार बने हुए हैं, लगातार डटे हुए हैं, वो भी क्या होता है भाई, परसिस्ट करना ही होता है। जैसे आपके सामने पिक्चर है भाई, क्या, इंसिस्ट करना सिनोनिम्स हो गया। प्रिजर्व करना, सॉरी हाँ, प्रिजर्व करना, ठीक है। हैंग ऑन करना, कंटिन्यू करना, सर्वाइव करना और एंड्योर करना, एंड्योर करना, एंड्योरेंस, परसिस्टेंस। राइट, कि आप अपने जो भी टास्क है, जो भी काम है, जो भी आपका गोल है, उस पर आप क्या हो, बिल्कुल परसिस्ट हो, मतलब बने हुए हो, आप उस पर गिव अप नहीं कर रहे हो, क्विट नहीं कर रहे हो, तो उसको बोलते हैं क्या, परसिस्ट करना, डटे रहना। राइट, एंटोनिम्स की बात करेंगे। एंटोनिम्स क्या हो जाएगा भाई, जब यहाँ पे परसिस्ट की मीनिंग क्या भाई, नॉट गिव, क्या, नॉट गिव अप, छोड़ना नहीं है, डू नॉट क्विट। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सीज करना, क्विट करना, लीव करना और क्या, गिव अप करने के सेंस में यूज किया जाएगा एंटोनिम। डन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 57। क्वेश्चन नंबर 57, 57 की तरफ देखेंगे, क्या कह रहा है भाई, पर्टिनेंट। क्या कह रहा है भाई, पर्टिनेंट कह रहा है। पर्टिनेंट की मीनिंग क्या होगी, पर्टिनेंट, पर्टिनेंट मतलब होता है क्या, उचित। पर्टिनेंट की यहाँ पे मीनिंग क्या दे रहा है भाई, उचित। एप्रोप्रिएट, ठीक है, क्या बोलोगे, एप्रोप्रिएट, ये क्या बनेगा, ये बनेगा सर पर्टिनेंट के लिए मीनिंग, एप्रोप्रिएट। पर्टिनेंट के लिए क्या बनेगा भाई, मीनिंग बनेगा, ठीक है, या फिर सिनोनिम बोल सकते हो उसको। एप्रोप्रिएट काफी इजी है, उचित, ठीक है। सो एप्लीकेबल एक वो आपके लिए, एप्लीकेबल, जो एप्लीकेबल है, जो उचित है, ठीक है। अपोसाइट हुआ, एपोसाइट, ठीक है। मटेरियल, ठीक है। रेलिवेंट, ठीक है। अपोसाइट, एप्लीकेबल और क्या, पर्टिनेंट और क्या, एप्रोप्रिएट, ये क्या बन जाएंगे, सिनोनिम्स की तरह काम करेंगे। एंटोनिम्स की बात करोगे तो इनएप्रोप्रिएट हो जाएगा जी, एप्रोप्रिएट हुआ था, इनएप्रोप्रिएट हो जाएगा। अनसुटेबल हो जाएगा, इररेलिवेंट हो जाएगा, क्या, एंटोनिम्स हो जाएगा जी।
जैसे क्या ये पर्टिनेंट दिखा रहा है, ये क्या है भाई पर्टिनेंट मतलब क्या, ये इसकी जगह पे ही फिट बैठेगा, आप ऐसे ले जाओगे तो ही फिट बैठेगा, तो उसका एक आपके सामने पोर्ट्रे किया हुआ पिक्चर के साथ। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 58 क्या कह रहा है, ध्यान से देखो। 58 कह रहा है परटर्ब, परटर्ब करना, PERTURB, परटर्ब, परटर्ब की मीनिंग देखेंगे जरा, PERTURB, परटर्ब, परटर्ब की मीनिंग देखेंगे। परटर्ब करना मतलब क्या, बेचैन करना, क्या करना भाई, बेचैन करना, बेचैन करना, परटर्ब करना, राइट। इरिटेट करने के सेंस में भी हो जाएगा, परटर्ब करना क्या, इरिटेट करने के भी सेंस में आप इसको यूज कर सकते हो, इरेट करने के सेंस में भी आप इसको यूज कर सकते हो, इरेट, इरिटेट, परटर्ब, क्या और क्या, एगोनी करने के सेंस में आप इसको यूज कर सकते हो, एगोनी, राइट, ठीक है। और इसके अलावा आपको सिनोनिम्स दे रखे हैं, एगिटेट करना, बॉदर करना, फ्लरी, रॉक, टॉस, अपसेट, इर्क भी होता है, इर्क, फ्रेट, FRET, ये वर्ड आपने आपके जबान पे होने चाहिए, आपके टिप पे होने चाहिए, ठीक है, टिप पे होने चाहिए। देखो भाई परटब जो पेपर में क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं ना, वो तो एटलीस्ट याद हो आपको, उसमें कोई कंफ्यूजन ना हो भाई, फिर वो कंफ्यूजन आपके लिए बहुत बड़ा कंफ्यूजन बन जाएगा। तो वर्ड्स देखते ही उसके छोटे भाई, छोटे मियाँ, बड़े मियाँ, सब कुछ याद आ जाने चाहिए, है ना, ठीक है। परटब की मीनिंग क्लियर हो गई भाई। अगर एंटोनिम्स की बात करें, परटब मतलब क्या, बहुत ही ज़्यादा इरिटेशन में होना, ठीक है, परेशान होना, एनॉय वाली कंडीशन में होना। तो उसके अगर एंटोनिम की बात करेंगे तो बहुत ज़्यादा शांत होना, काम होना, सूद होना, राइट, पैसिफाई होना। तो प्लीज, काम, सूद, ये क्या बन जाएंगे भाई, ये एंटोनिम्स बन जाएंगे किसके लिए, परटब के लिए, राइट। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 59, क्वेश्चन नंबर 59, फिलेंथ्रोपिक होना भाई। ये पिक्चर आपको एडमायर कर रही है, ठीक है, कि आपको भी क्या होना चाहिए भाई, फिलेंथ्रोपिक होना चाहिए। फिलेंथ्रोपिक की मीनिंग क्या होती है भाई, ऑलवेज ईगर टू हेल्प, या फिर ऑलवेज रेडी टू हेल्प द नीडी, है ना, नॉट यू कैन से द पुअर, है ना, पुअर की बात नहीं करेंगे, हम बात करेंगे किसकी, नीडी की, कि हमेशा रेडी होना चाहिए भाई किसकी हेल्प करने के लिए, जो नीडी हैं उनकी हेल्प करने के लिए हमेशा क्या होना चाहिए भाई, आपको रेडी होना चाहिए। सो वही बोल रहा है फिलेंथ्रोपिक, फिलेंथ्रोपिक की मीनिंग क्या हो गई भाई, फिलेंथ्रोपिक, परोपकारी, ठीक है। सो सबसे प्यारा वर्ड है भाई एल्ट्रुइस्टिक, बेनीवोलेंट, ठीक है, चैरिटेबल, बेनिग्नेंट, ठीक है, ह्यूमैनिटेरियन, जो ह्यूमैनिटी पे बात करते हैं, मैग्निमस, मैग्निमस, ठीक है। तो ह्यूमैनिटेरियन हो गया, मैग्निमस हो गया, चैरिटेबल हो गया, बेनिग्नेंट हो गया, बेनिवोलेंट हो गया, एल्ट्रुइस्टिक हो गया, फिलेंथ्रोपिक हो गया। पेपर में क्या आएगा सर, पेपर में कौन सा वर्ड देखने को मिलेगा, तो ये आपके लिए एक इंपॉर्टेंट टास्क। तो बेनिग्नेंट मिलेगा, चैरिटेबल आपको पता है तो इसलिए वो देखने को नहीं मिलेगा, बेनिवोलेंट मिलेगा, मैग्निमस होगा भाई, ह्यूमैनिटेरियन तो आपको अंडरस्टूड है, लेकिन कुछ बच्चे ह्यूमैनिटेरियन में भी गड़बड़ कर देते हैं, ठीक है। तो एल्ट्रुइस्टिक देखने को मिलेगा, फिलेंथ्रोपिक ये तो आपको वन वर्ड में भी देखने को मिलेगा, भर भर के फिलेंथ्रोपिक वन वर्ड में पूछा जाता है, राइट। तो वो चीज मार्क करेंगे। एंटोनिम्स की बात करते हैं, एंटोनिम्स क्या हो जाएगा भाई, फिर एंटोनिम्स क्या होगा भाई, तो मिसंथ्रोपिक क्या होता है भाई, जो हेटर ऑफ मैनकाइंड होता है उसको बोलते हैं मिसंथ्रोपिक, हेटर ऑफ मैनकाइंड, ठीक है ना, जो मानवता के खिलाफ होता है। मेजरली बोल सकते हैं, स्टिंजी बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या होंगे भाई, एंटोनिम्स हो जाएंगे फिलेंथ्रोपिक के। डन। नाउ क्वेश्चन नंबर 60, 60 क्या कह रहा है, पिल्फर, पिल्फर क्या होता है, पिल्फर, पिल्फर देख लो भाई, ये पिक्चर ही बता देगा पिल्फर की मीनिंग क्या होती है भाई, पिल्फर की मीनिंग क्या होगी, ये पिक्चर ही आपको क्या कर रही है भाई, इंडिकेट कर रही है। तो पिल्फर की मीनिंग क्या होगी भाई, स्टील करना, टू स्टील, चुराना, टू स्टील, चुराना, ठीक है, ये हो गया भाई। फिल्च, FILCH, फिल्च, पल्योन, पल्योन, ठीक है, स्नैच, स्टील, थीव, लिफ्ट, क्या हो गया भाई, परलियन हुआ या फिर परलॉइन हुआ, परलॉइन भी बोल सकते हो इसको, परलॉइन हुआ, फिल्च हुआ, पिल्फर हुआ, और क्या स्नैच हुआ, स्टिल हुआ, और क्या थीव, लिफ्ट, ये क्या बन रहा है, पिल्फर, चोरी करना, स्टील करना, और क्या स्टील करना, और क्या थीव करना, ये क्या हो जाएंगे भाई, ये सिनोनिम हो जाएंगे पिल्फर के लिए। एंटोनिम्स की बात करेंगे, एंटोनिम्स क्या होगा भाई, या तो रिसीव करना या गिव करना, है ना, कंट्रीब्यूट करना। सो कंट्रीब्यूट हुआ, रिसीव हुआ, गिव हुआ, ये एंटोनिम्स बन रहे हैं किसके लिए भाई, पिल्फर के लिए एंटोनिम्स का काम कर रहे हैं। डन। विल डिस्कस द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 61, 61 क्या कह रहा है, पिद्दी, पिद्दी, पिद्दी सा है तू, क्या बोलते भाई, पिद्दी सा है तू, तू मेरा क्या करेगा, है ना। तो पिद्दी सा है तो, पिद्दी क्या होता है भाई,
पिद्दी होता है क्या, अगर पिद्दी से हम बोल रहे हैं तो स्मॉल बोल रहे हैं, छोटू बोल रहे हैं। सो पिद्दी मतलब क्या हो गया भाई, ब्रीफ, ब्रीफ है ना, समरी, कंसाइज, ठीक है। सो देखो पिद्दी क्या होता है भाई, ऑफ लैंग्वेज और स्टाइल, किसी लैंग्वेज या स्टाइल को आप बोलते हो कंसाइज एंड फोर्सफुली एक्सप्रेसिव। पिद्दी से है मतलब क्या, आप क्या बोल सकते हो, तो कंसाइज बोल सकते हो, समराइज बोल सकते हो, बिल्कुल छोटा होना, कम होना, वो होता है भाई पिद्दी। प्रिसाइज, बिल्कुल एक्यूरेट बोलते हो आप। टर्स बोलते हो, जितना जरूरत है उतना। टर्स, लैकोनिक बोल सकते हो। कॉम्पैक्ट, क्रिस्प, सकिंक्ट, और क्या, एपिग्रामेटिक, क्या, एपिग्रामेटिक। जो वर्ड है क्या है भाई, एपिग्रामेटिक। सकिंक्ट है, प्रिसाइज है, टर्स है, कॉम्पैक्ट है, क्रिस्प है, पिदी है, राइट। सो दीज आर व्हाट सिनोनिम्स पिदी के लिए। और एंटोनिम्स की बात करें अगर, तो एंटोनिम्स क्या होगा भाई, वर्बोज हो जाएगा, ठीक है, वर्डी हो जाएगा, लूज हो जाएगा, एंटोनिम्स हो जाएगा जी, ठीक है। बिग भी मार्क कर सकते हो, यहाँ पे अगर मार्क करना हो तो आप बिग भी मार्क कर सकते हो, या फिर इलेबोरेटिव मार्क कर सकते हो, इलेबोरेट करना, काइंड ऑफ इलेबोरेटिव, है ना, ये भी मार्क कर सकते हो, ठीक है। सो इलेबोरेटिव भी, इलस्ट्रेटिव भी मार्क कर सकते हो, राइट। तो ये क्या बन जाएंगे, एंटोनिम बन जाएंगे। अपने मन से भी आप एंटोनिम ऐड करना सीख जाएं जी, है ना, कि जहां पे जरूरत हो, हमें पता है वर्ड, तो लिखना स्टार्ट कर दे कि अच्छा यहां तक खत्म, इसके बाद तो मुझे पता ही है, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, राइट। क्वेश्चन नंबर 62, 62 क्या कह रहा है भाई, प्लेकेट। प्लेकेट की मीनिंग आपसे पूछ रहा है भाई, प्लेकेट की मीनिंग पूछ रहा है आपसे। प्लेकेट की मीनिंग क्या होगी, प्लेकेट मीन्स व्हाट, टू अपीज और पैसिफाई, स्पेशली किसको भाई, बाय कंसेशंस और कंसिलिएटरी जेस्चर्स, है ना। प्लेकेट करना, प्लेकेट करना, जैसे दो लोग आगे लड़ने, आप कहे अरे भाई शांत हो जाओ, ऐसा वाला, आपने क्या करा, प्लेकेट कर दिया, शांति भवा भाई, लड़ना नहीं है ना। ऐसी वाली जब आप बात बोल देते हो तो आप क्या करो भाई, प्लेकेट कर रहे हो, शांत कर रहे हो सामने वाले को, पैसिफाई करने की कोशिश करो, क्या कर रहे हो भाई, पैसिफाई करने की कोशिश करो, उसको सूद करने की कोशिश कर रहे हो, है ना, शांत करने की कोशिश करो, सूद करने की कोशिश करो, वो होता है क्या, प्लेकेट। अब प्लेकेट की मीनिंग देखो यहाँ पे क्या क्या दे रखा, अपीज, एक वर्ड आ गया अपीज, एसुएज, कंसिलिएट, मोलिफाई, प्रोपिशिएट, और क्या, पैसिफाई करना, ये बन रहे हैं प्लेकेट के लिए सिनोनिम्स। प्लेकेट के लिए क्या बन रहा है भाई, सिनोनिम्स बन रहे हैं। बात करेंगे एंटोनिम्स पे, तो एंटोनिम्स क्या होगा भाई, एगिटेट करना, बढ़ाना, अपसेट, डिस्टर्ब, फोमेंट, मार्क करेंगे भाई, फोमेंट, और क्या, अगमेंट, अगमेंट करना, फोमेंट, फोमेंट करना। जैसे क्या, किसी का गुस्सा आप प्लेकेट कर रहे हो और किसी का गुस्सा बढ़ा रहे हो, कोई बुरी चीज को आप प्लेकेट कर रहे हो, किसी बुरी चीज को आप फोमेंट कर रहे हो, अगमेंट कर रहे हो, बढ़ा रहे हो, राइट। किसी के फीलिंग को, बैड फीलिंग को आप कम कर रहे हो, ठीक है, तो किसी के बैड फीलिंग को आप बढ़ा रहे हो, ऐसे वाले, ऐसे आपको ये वर्ड्स यूज होते हुए दिखाई देंगे अलग अलग सेंटेंसेस के अंदर। चलो जी, क्वेश्चन नंबर 63, द मैन ऑफ विजडम, यू कैन सी ऑन येलो, इन येलो जर्सी बेसिकली, राइट, ओके। चलो अगला जो वर्ड है 63 नंबर का, वो है प्लेसीड। प्लेसीड मतलब क्या, काम, ठीक है, काम, शांत, ठीक है। प्लेसीड की मीनिंग क्या होगी भाई, शांत, काम, राइट। क्या क्या सिनोनिम्स हो सकते हैं, तो पीसफुल हो गया, तो ये पेपर में देखने को मिले ना मिले आता है जी, इससे मतलब ही नहीं है। सीरीन, पेपर में दिखेगा भी, इंपॉर्टेंट भी है, ठीक है। ट्रैंक्विल, कुछ लोग इसको ट्रैंकूल पढ़ते हैं ताकि याद रहे कि कूल से क्या होगा भाई, दिमाग का ठंडा होना, शांत होना, ठीक है। सो ट्रैंक्विल को ट्रैंकूल भी पढ़ते हैं तो भी ठीक है। स्टिल, आपको पता ना, वाटर स्टिल है मतलब वाटर शांत है, रुका हुआ, ठीक है। क्या, हेल्सियोन, क्या, हेल्सियोन, काम, काम, हेल्सियोन, स्टिल, ट्रैंक्विल, सीरीन और प्लेसिड। पैसिफाई, पैसिफाई वर्ड भी यहां पर आप लिख सकते हो, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। एंटोनिम्स की बात कर लेते हैं। एंटोनिम्स क्या होगा भाई, एगिटेटेड, बढ़ाना, एक्साइटेड, ट्रबल करना, ठीक है ना, ट्यूमल्ट क्रिएट करना। सो ये सारी चीजें क्या होगी भाई, आपके एंटोनिम के तौर पे लिखी जाएंगी, किसके लिए, प्लेसिड के लिए। डन। नाउ विल डिस्कस व्हाट, क्वेश्चन नंबर 64। 64 क्या लिख रखा भाई, प्लासिबल। क्वेश्चन नंबर 64 क्या लिख रखा है भाई, प्लासिबल। प्लासिबल की मीनिंग क्या होगी भाई,
विश्वास अविश्वसनीय लगने वाला, कोई ऐसा इंसान जिसको आप प्लासिबल बोल रहे हो, मतलब आप उस पर भरोसा कर सकते हो। प्लासिबल बोला है आपने, मतलब उस पर प्लासिबल करना, भरोसा करना हो जाएगा जी। प्लासिबल मतलब क्या? अपियरिंग वर्दी ऑफ बिलीफ, जिस पे भरोसा किया जा सकता है या जो भरोसे के लायक हो, है ना, वही होगा क्या? प्लासिबल, राइट। अब प्लासिबल की मीनिंग देखो, बिलीएबल बोलेंगे उसको जिस पे भरोसा किया जा सके। क्रेडिबल, जो पेपर में आपको दिखने वाला है वो है क्रेडिबल, है ना, जो क्रेडिबल है, ठीक है, उस पे भरोसा किया जा सकता है। आप बोलते हो इनक्रेडिबल, जिस पे भरोसा नहीं किया जा सकता, या जो फिर बिल्कुल यूनिक हो, आपकी आंखों पे भरोसा नहीं हो रहा कि ये इतना अच्छा है, तो उसको क्या बोलेंगे? इनक्रेडिबल बोलेंगे जी, राइट। टेनेबल, टेनेबल हो गया भाई, प्रोबेबल हो गया, ठीक है। लॉजिकल और कंसीएबल, जिस पे भरोसा किया जा सकता है या जो भरोसे के लायक है, उसको बोलते हैं क्या? प्लासिबल, ठीक है। क्रेडिबल के सिनोनिम्स में ये कई बार देखने को आपको मिलेगा, और पेपर में क्रेडिबल दिखेगा तो प्लासिबल भी 110% दिखेगा जी। सो इसको मार्क करेंगे। बात करेंगे इसके एंटोनिम पे, तो जिस पे भरोसा ना किया जा सके तो अनबिलीवेबल बोलोगे, इम्प्रोबेबल बोलोगे, अनलाइकली बोलोगे, जिस पे भरोसा ना किया जा सके, ठीक है। अभी भी हम लेटर पी पे ही चल रहे हैं, ठीक है, पी ही चल रहा है, ये आपका कंटिन्यू है। ये स्लाइड बाद में लग गई होगी, ठीक है ना, तो मिट्टी डालो इस बात पे, आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 65 की बात कर लेते हैं। 65 आपके स्क्रीन पर है। क्या कह रहा है भाई? 65 प्लेथोरा, जो वर्ड है वो क्या है भाई? प्लेथोरा है। अब प्लेथोरा की मीनिंग क्या होगी भाई? हिंदी मीनिंग यहां लिख रखा है भाई आपके लिए, अधिकता। कोई चीज बहुत ज्यादा है, मैंने क्या बोला? कोई चीज आपके पास जब बहुत ज्यादा, तो आप बोलते हो प्लेथोरा। प्लेथोरा यूज करते हो उसके लिए, ज्यादा के सेंस में। तो ये अगर ये बुक का जो ढेर है ये बहुत ज्यादा है ना, ठीक है, बुक्स यहाँ पे क्या है? बहुत ज्यादा है, तो इसको क्या बोलोगे आप? प्लेथोरा ऑफ बुक्स, है ना, ढेर है भाई, बहुत ज्यादा, अधिकता है, किताबों की क्या है भाई मेरे पास? अधिकता है। तो डीलर्स बोला आपने, डीलर्स बोला। एक्स्ट्रावेगेंस, एक्स्ट्रावेगेंस क्या हो गया भाई? ज्यादा के सेंस में। एक्सेस, एक्सेस भी क्या हो गया भाई? ज्यादा के सेंस में। ओवर अबेंडेंस, अबेंडेंस छोड़ो, ओवर अबेंडेंस है, मतलब ज्यादा से भी ज्यादा है, राइट। अगला क्या है भाई? सुपरफ्लुइटी और क्या? सरफीट, है ना, सरफीट, सुपरफ्लुइटी, ओवर अबेंडेंस, एक्सेस और क्या? एक्स्ट्रावेगेंस और डीलर्स क्या बन रहा है भाई? प्लेथोरा के लिए सिनोनिम्स का काम कर रहा है, प्लेथोरा के लिए सिनोनिम्स का काम कर रहा है। नाउ विल डिस्कस एंटोनिम्स। एंटोनिम्स क्या होगा भाई प्लेथोरा के लिए? तो भाई ज्यादा के सेंस में हम क्या एंटोनिम लेकर आ सकते हैं? कम, कम मतलब कमी, कमी के सेंस में हमारे पास क्या भाई? वांट, स्कार्सिटी, रेयरिटी, स्कैंट, स्कैंट ये भी कमी के ही सेंस में होगा। रेयरिटी, स्कार्सिटी, वांट और क्या? स्कैंट, राइट। सो ये बनेंगे क्या? प्लेथोरा के लिए एंटोनिम्स। नाउ विल डिस्कस क्वेश्चन नंबर 66। 66 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है? पोइग्नेंट होना। अच्छा जी, पिक्चर दिख रही है आपको ये, और ये एक आपको दिख रहे होंगे क्या? ड्रॉप ऑफ टीयर, आंसू का एक बूंद आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। मर्द रोता नहीं है, मर्द को दर्द थोड़ी होता है, मर्द थोड़ी रोता है, ठीक है। सारे और सारा जो जिम्मा है रोने का वो भैया फीमेल ने ले रखा है, मर्द को कहाँ दर्द होता है, ठीक है, कोई नहीं, बी ब्रेव। चलो ठीक है, पोइग्नेंट की बात करेंगे। पोइग्नेंट क्या होता है भाई? पोइग्नेंट यहां पे लिख रखा है मर्म स्पर्शी। पोइग्नेंट की मीनिंग क्या होगी भाई? बिल्कुल ध्यान से देखें। पोइग्नेंट की सिंपल मीनिंग होगी भाई, एक वर्ड होता है टची, है ना। क्या वर्ड होता है भाई? टची। कि उसकी जो स्टोरी थी ना भाई, उसकी जो स्टोरी थी वो काफी टची थी, वो दिल को छू गई। इमोशनल बोल सकते हो ना, क्या बोल सकते हो? इमोशनल बोल सकते हो। उसकी स्टोरी दिल को छू गई, दिल में मतलब बात बैठ गई, है ना भाई। आंसू बहने लगे। कभी कभी आप कोई मूवी देखते हो कि भाई कोई सीन देखते हो तो उसमें आंसू निकल जाते हैं आपके। जैसे आयरन मैन देखा आपने एज ऑफ अल्ट्रॉन में, है ना, कि जब आयरन मैन की डेथ हो रही थी तो कई सारे लोगों की आंखों से आंसू निकल गए। सो पोइग्नेंट, पोइग्नेंट क्या होता है भाई? जिसके वजह से इंसान क्या हो? अफेक्ट हो, ठीक है, अफेक्टिंग, इम्प्रेसिव, मूविंग, स्टीयरिंग, टचिंग और पिक्यूएंट। क्या? पिक्यूएंट, पिक्यूएंट, राइट। सो पोइग्नेंट होगा पिक्यूएंट, टचिंग, स्टीयरिंग, मूविंग। पोइग्नेंट को कभी कभी कैसे बोल सकते हैं? बिल्कुल शार्प के सेंस में बोल सकते हैं, शार्प, तिक्ष्ण, तीखा, है ना। पंजेंट के सेंस में आप यूज कर सकते हो, पंजेंट, ठीक है, पंजेंट के सेंस में आप इसको पोइग्नेंट को यूज कर सकते हो। शार्प, तीखा, तीक्ष्ण, पिक्यूएंट, है ना, ठीक है। चलो एंटोनिम्स की बात करें, मतलब क्या? प्लीजिंग हो जाएगा भाई,
तो प्लीजेंट आ गया, सूदिंग आ गया, एंटोनिम्स बन गए। ये क्या बन गया भाई? एंटोनिम्स बन गए। डन है। नाउ द नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन 67 नंबर का क्वेश्चन है, प्रिकैरियस। प्रिकैरियस क्या होता है भाई? प्रिकैरियस, प्रिकैरियस को आप बोलोगे डाउटफुल, क्या बोल सकते हो भाई? प्रिकैरियस संदिग्ध भी बोल सकते हो। प्रिकैरियस क्या बोलोगे भाई? देखो, डाउटफुल, एक तो डाउटफुल बोल दिया आपने, दूसरा क्या बोल सकते हो? अनस्टेबल बोल सकते हो, ठीक है। तीसरा क्या बोल सकते हो? तीसरा बोल सकते हो वीक। ये तीन चीजें आप बोल सकते हो किसको? प्रिकैरियस को, है ना, जिसपे ध्यान देने वाली बात हो जाए, प्रिकैरियस, राइट। अब देखो जरा सा ध्यान से, ये जो पिक्चर है इसमें ये बंदा इधर कॉर्नर में बैठ के क्या काम कर रहा है? वी डोंट नो, है ना, हमें पता ही नहीं है। अगर कोई सामने आ जाए कॉर्नर पे, रेलिंग पे ही चढ़ जाए अपने छत के, ठीक है, तो हम टेंशन में रहते हैं बच्चा कूदेगा कि बचेगा, है ना। भाई वो क्या सोच रहा है? डाउटफुल हो, भाई डाउट हो जाता है भाई कि वो क्या करने वाला है, ठीक है। अनस्टेबल है भाई बंदा, वो बिल्कुल अनस्टेबल है, वीक है। तो प्रिकेरियस की मीनिंग क्या होगी भाई? शेकी, शेकी होना, दिमाग बिल्कुल फिक्स्ड ना होना, अनसर्टेन होना, क्या बोल सकते हो? अनसर्टेन भी बोल सकते हो, अनसर्टेन। जो सर्टेन ना हो अपनी चीजों को लेके, वो होता है प्रिकेरियस। क्या होता है भाई? प्रिकेरियस होता है, राइट। टॉटरिंग, टॉटरिंग मतलब मूव करना, टॉटरिंग मतलब टॉटर करना, मूव करना। वुबली, वुबली मतलब भी क्या होता है? वुबल, वुबल करना मतलब क्या? मूव करना, इधर उधर मूव करना, वुबली। रिकेटरी, अनस्टेबल, वीक, यू नो वेरी वेल दैट, ठीक है। सिनोनिम्स क्या होगा भाई? अच्छा, सिनोनिम्स डन। एंटोनिम्स क्या होगा? फर्म, स्टेबल, फिक्स, ठीक है। ये क्या बन जाएंगे? एंटोनिम्स बन जाएंगे प्रिकेरियस के लिए। डन है। नाउ विल डिस्कस व्हाट, क्वेश्चन नंबर 68, और क्या है? प्रिटेंसियस है। वर्ड क्या है हमारे सामने? प्रिटेंसियस। प्रिटेंसियस की मीनिंग हमने क्या पढ़ा भाई? प्रिटेंसियस की मीनिंग पढ़ा हमने कपटी। यहाँ पे जो हिंदी मीनिंग आपके सामने है वो है कपटी। कपटी हिंदी समझ रहे हो ना? हिंदी कितनी मतलब प्यारी लैंग्वेज है, कपटी लिख रखा है। प्रिटेंसियस, मेकिंग अ क्लेम टू इंपॉर्टेंस और डिस्टिंक्शंस, है ना। प्रिटेंसियस ऐसा बंदा जो दिखावा करने के चक्कर में, ठीक है, दिखावा करता है भाई बेसिकली। प्रिटेंसियस क्या हो जाएगा भाई? ओस्टेंटेसियस बंदा, ओस्टेंटेसियस लिखा होगा इसमें कहीं, ओस्टेंटेसियस, सोवी कह सकते हो उसको, जो बहुत ज्यादा दिखावा करता है ना, कि भाई मेरे पास गाड़ी है, बंगला है, घर है, तेरे पास क्या है, ऐसा बंगला, ठीक है। सो उसको बोलते हैं प्रिटेंसियस, ठीक है। प्रिटेंसियस क्या हो गया भाई? ग्रैंडवोस, ग्रैंडियोस, पॉम्पस, फ्लैम्बॉयंट, पॉम्पस, फ्लैम्बॉयंट, ओस्टेंटेसियस, सोवी, ये सारे क्या है भाई? इंपॉर्टेंट वर्ड है। ग्रैंडियोस बोला आपने, पॉम्पस बोला, फ्लैम्बॉयंट बोला, ओस्टेंटेसियस बोला, शोई बोला, प्रिटेंसियस बोला। दीज आर वर्ड, दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड्स फॉर योर एग्जामिनेशन, चाहे आप XYZ किसी भी एग्जाम में अपीयर होने वाले हो, ठीक है। प्रिटेंसियस की मीनिंग क्या होगी भाई? कि जो दिखावा करता है, जैसे सामने से कुछ और हो, अंदर मन में कुछ और चल रहा हो, ठीक है ना। जैसे हम मिडिल क्लास फैमिली क्या दिखाते हैं भाई? हम बहुत ही वेल्दी हैं, ठीक है। उस लोअर जो तबका होता है, एक अपर मिडिल क्लास, एक लोअर मिडिल क्लास, तो अपर मिडिल क्लास वाला क्या दिखा रहा होता है कि मैं लोअर मिडिल क्लास से काफी अच्छा हूँ, ये हूँ वो हूँ। लोअर मिडिल क्लास वाला अपने नीचे वाले से दिखा रहा होता है भाई मैं उससे अच्छा हूँ, है ना। हम इसी में अपने में ही कॉम्पीट कर रहे हैं। एंटोनिम्स की बात कर लेते हैं भाई। एंटोनिम्स क्या होगा भाई? मॉडेस्ट होना, टेस्टफुल होना, सिंपल होना, एंटोनिम्स हो जाएगा। प्रिटेंसियस के लिए एंटोनिम्स का काम करेगा, राइट। डन। नाउ 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 क्वेश्चन नंबर 69, क्वेश्चन नंबर 69 क्या कह रहा है? प्रिमॉर्डियल, प्रिमॉर्डियल या प्राइमॉर्डियल, ऑर्डियल, प्राइमॉर्डियल या प्रिमॉर्डियल। अब ध्यान से समझना क्या है भाई, इसको बोलते हैं क्या? इन द वेरी बिगनिंग, ठीक है, स्टार्टिंग में, ठीक है, इन द वेरी बिगनिंग, ठीक है, स्टार्टिंग में, या फिर सिंपली बोल सकते हो क्या? एंशिएंट भी बोल सकते हो, एंशिएंट भी बोल सकते हो, एंशिएंट भी हो जाएगा, या फिर ओरिजिनल बोल लो, है ना, ओरिजिनल, ठीक है, सबसे पुराना या फिर ओरिजिनल, ठीक है। जैसे क्या कि ये सबसे पुराने आदि मानो, ये देख रहे हो भाई, ये पिक्चर लगी हुई है, कैसे कैसे क्या पत्थर तोड़ते भाई ये लोग, कुछ तो कर रहे हैं, कुछ तो कर रहे हैं ये लोग, है ना, ठीक है। प्राइमॉर्डियल क्या है भाई? प्राइमॉर्डियल की मीनिंग है अर्लीस्ट, इनिशियल, मैडन, ओरिजिनल, पायनियर, फर्स्ट, है ना। ये सब क्या है भाई? ये सब आपके लिए प्राइमॉर्डियल, अपने आप में प्राइमॉर्डियल की मीनिंग अंडरस्टैंड कर लो बस, ठीक है। इसमें से तो कुछ भी आएगा तो आप कर लोगे। पायनियर मतलब सबसे पहला, पायनियर मतलब टॉप का सबसे पहला, ये बोल सकते हो, ठीक है। चलो एंटोनिम्स की बात कर ले। एंटोनिम्स अगर वो पहले की बात करेगा तो हम लास्ट की बात करेंगे, लास्ट, लेटेस्ट, फाइनल, एंटोनिम्स हो जाएंगे भाई प्राइमॉर्डियल के लिए। डन है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 70 क्या कह रहा है? प्रोक्योर, प्रोक्योर, या फिर हमने एक वर्ड पढ़ा है क्या? प्रोक्योरमेंट।
हमने या तो प्रोक्योर पढ़ा है या प्रोक्योरमेंट पढ़ा है। प्रोक्योर की मीनिंग हिंदी क्या दे रहा है यहाँ पे, ध्यान से देखो, हासिल करना, है ना, कि मैं तुझे हासिल कर लूंगा, है ना, तू सितारों में तो चल, है। प्रोक्योरमेंट, द एक्ट ऑफ ऑब्टेनिंग गुड्स और सर्विसेज टिपिकली फॉर बिजनेस पर्पस, है ना, कि आपने गुड्स एंड सर्विसेज को क्या करा भाई, एक्वायर करा है अपने बिजनेस को क्या करने के लिए, इनहेंस करने के लिए, ग्रो करने के लिए। तो आपने प्रोक्योर की मीनिंग क्या फिगर आउट कर ली भाई, एक्वायर करना, ऑब्टेन करना, एक्वायर ऑब्टेन प्राप्त करना, राइट, सिक्योर करना, रखना, गेन करना, गेट करना, रिसीव करना। सो प्रोक्योर की ही मीनिंग हमें अंडरस्टैंड करनी है, बाकी तो इजी है ना। सो प्रोक्योर की मीनिंग क्या होगी भाई, ऑब्टेन करना या फिर अक्वायर करना। क्या करना भाई, अक्वायर करना, कि हमने वो चीज क्या कर ली भाई, अक्वायर कर ली है, गेट कर ली है, गेन कर ली है, रिसीव कर ली है, दैट इज व्हाट प्रोक्योर या फिर प्रोक्योरमेंट, राइट, डन। एंटोनिम क्या होगा भाई, प्रोक्योर करना मतलब हासिल करना, एंटोनिम क्या होगा भाई, देना, गिव करना, रिलीज करना। सो लूज, फॉरफिट, फॉरसेक या फिर गिव या फिर रिलीज, ये क्या बन जाएंगे, ये बन जाएंगे साहब प्रोक्योर के एंटोनिम। डन है, इतनी बातें डन है। क्वेश्चन नंबर 70 डन है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 71 बात करें भाई, चलो जी। क्वेश्चन नंबर 71 नंबर का क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, प्रोडिजी, है ना। 71 नंबर का क्वेश्चन क्या कर रहा है भाई, प्रोडिजी। प्रोडिजी मतलब क्या, चमत्कार, ये बोल रहा है प्रोडिजी मतलब क्या, चमत्कारिक, चमत्कारिक, है ना, प्रोडिजी। तो मीनिंग क्या होगी भाई, जैसे अपने सामने आइंस्टाइन की ये पिक्चर है, ठीक है, और बता रहा है क्या, अ पर्सन विथ, एक ऐसा प्रोडिजी, अगर कोई किसी को आप प्रोडिजी बोल दो तो एक ऐसा पर्सन विथ एक्सेप्शनल टैलेंट्स एंड पावर्स, जिसके पास एक्सेप्शनल टैलेंट्स हो, या फिर प्रोडिजी की मीनिंग क्या, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। क्या बोलोगे भाई, ऑर्डिनरी नहीं है भाई वो बंदा, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, राइट, ठीक है, उसको बोलेंगे क्या, प्रोडिजी। उसको क्या बोलेंगे भाई, प्रोडिजी। क्या है भाई, मार्वेल बोलोगे, मार्वेल, मिरेकल, एस्टोनिशमेंट जो सरप्राइज कर दे सबको, सेंसेशन बन जाए जो, फिनोमिनन और वंडर, ठीक है। दीज वुड बी वर्थ द सिनोनिम्स, ये क्या बनेंगे भाई, सिनोनिम्स बनेंगे प्रोडिजी के लिए। प्रोडिजी मीनिंग क्या होगी भाई, प्रोडिजी मीनिंग होती है भाई मिरेकल, एस्टोनिशमेंट, सेंसेशन, फिनोमिनन, ठीक है, या फिर वंडर, प्रोडिजी, राइट। अगर एंटोनिम्स की बात करें तो एंटोनिम्स क्या होगा, एंटोनिम्स क्या होगा भाई, सिंपल्टन, या फिर आप देख रहे हो यहाँ पे हमने प्रोडिजी की एक मीनिंग लिखी है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, तो प्रोडिजी की एंटोनिम क्या होगी भाई, ऑर्डिनरी, क्या, ऑर्डिनरी। तो सिंपल्टन, बुफून, मोरोन, और क्या, बुफून देख रहे हो ना, बुफून, मोरोन, ठीक है ना। यू आर अ मोरोन, मोरोन क्या होता है भाई, बिल्कुल सिंपल, पागल, है ना, कि भाई तू क्या है, ऑर्डिनरी है, पागल है, ठीक है। सो मोरोन, ऑर्डिनरी, और क्या हो गया भाई, बुफून हो गया, ये बन रहे हैं क्या, एंटोनिम्स, ठीक है। प्रोडिजी के लिए क्या बनेंगे भाई, एंटोनिम्स बनेंगे। नाउ विल डिस्कस क्वेश्चन नंबर 72। 72 क्या कह रहा है भाई, प्रोफाउंड, अपना जो वर्ड है वो है प्रोफाउंड। प्रोफाउंड की डेफिनेशन क्या दे रखा है भाई, प्रोफाउंड यहाँ पे मीनिंग हिंदी में क्या है भाई, गहन, ठीक है। प्रोफाउंड की मीनिंग क्या है भाई, क्या, गहन, ठीक है। सो यहाँ पे जो मीनिंग दे रहा है, हैविंग डीप इंसाइट और अंडरस्टैंडिंग, जो किसी भी चीज के बिल्कुल डेप्थ में जाकर उसको अंडरस्टैंड करता है, वो होता है भाई प्रोफाउंड। क्या होगा भाई, प्रोफाउंड। तो आपको दो बातें समझ आ गई कि अंडरस्टैंडिंग भी हो सकती है इसकी मीनिंग, और डीप इनसाइट मतलब डीप में जाने की भी बात हो सकती है। तो एक वर्ड बना भाई क्या, एबिस्मल या डीप या इंटेंस, एब्स्ट्रूज, एस्टोरिक, और क्या, रिकनडाइट। प्रोफाउंड के लिए क्या बनेगा भाई, सिनोनिम्स बन जाएगा। इंटेंस बोलते हैं, इंटेंस, प्रोफाउंड के लिए क्या बना भाई, सिनोनिम्स बना, ठीक है। एब्स्ट्रूज बोला, एसोटेरिक, जो वर्ड इंपॉर्टेंट है एसोटेरिक है भाई, रिकनडाइट है, ये पेपर में घूम घूम के आते हैं भाई, ठीक है। एब्स्ट्रूज भी आता है, इंट्रिकेट के सेंस में आ जाता है कभी कभी, और इंटेंस तो ठीक है, एबिस्मल भी आपको पेपर में देखने को मिलेगा। इनकी मीनिंग क्या भाई, बिल्कुल डेप्थ में जाना, है ना, क्या, बिल्कुल सटल से चीजों को भी क्या करना भाई, इंपॉर्टेंस देना, वो होता है प्रोफाउंड, राइट। एंटोनिम्स की बात करते हैं, एंटोनिम्स क्या होगा भाई, एंटोनिम्स बिल्कुल लूसीड, प्लेन, सिंपल, क्लियर, है ना, ऑर्डिनरी, है ना, क्लियर, ऑर्डिनरी। जैसे क्या होता है भाई कि किसी पर्टिकुलर टास्क के ऊपर, किसी पर्टिकुलर काम के ऊपर, ऑर्डिनरी, है ना,
ठीक है, किसी पर्टिकुलर काम के ऊपर कोई बंदा है, बिल्कुल एक डेप्थ में सोचने वाला है, प्रोफाउंड थॉट करता है, वो डेप्थ थॉट करता है, और एक बंदा है जो ऊपर पर सोच लेता है, अच्छा ये नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। एक बंदा सोचेगा क्यों नहीं हो पाएगा, उसकी रीजन के पीछे जाएगा, तो उसको बोलते हैं प्रोफाउंड थॉट करने वाला, गहरा चिंतन करने वाला, है ना, उसको बोलते हैं प्रोफाउंड। चलो, नाउ आई विल डिस्कस व्हाट क्वेश्चन नंबर 73। क्वेश्चन नंबर 73 हमारे स्क्रीन पर है, क्या कह रहा है ये 73 भाई? कह रहा है प्रोलिफरेट, जो वर्ड है वो है प्रोलिफरेट, और प्रोलिफरेट की मीनिंग क्या है भाई? ये वर्ड बड़ा ही घूमा है पेपर में, जो वर्ड प्रोलिफरेट है ना, यही पेपर में घूम रहा है ना, घूम रहा है। तो प्रोलिफरेट की मीनिंग समझो क्या है भाई? प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होना, मतलब क्या? एबेंडेंस। प्रोलिफरेट मतलब क्या? ज्यादा, है ना, ओवर एवेंडेंस मतलब ज्यादा का भी ज्यादा है, ठीक है। प्रोलिफरेट जैसे क्या? प्रोलिफरेट भाई देखो, हम रैबिट हैं और इतने सारे रैबिट और है ना, बस ज्यादा नहीं, यहां तक तो ज्यादा ठीक था, यहां ज्यादा का भी ज्यादा हो गया भाई, समझ रहे हो? इधर से भी रैबिट दिख ही रहा है आपको। तो प्रोलिफरेट की मीनिंग क्या होगी भाई? प्रोपगेट करना। क्या करना भाई? प्रोपेगेट करना, अगमेंट करना, एस्केलेट करना, ज्यादा करते जाना, एग्रेडाइंस करना, माउंट करना, अपसर्ज करना, मतलब बढ़ाना, बढ़ाते जाना। प्रोलिफरेट मतलब क्या? बढ़ाते जाना, बढ़ा रहे हो, ज्यादा करते जा रहे हो, ज्यादा करते जा रहे हो। वही कह रहा है प्रोपेगेट करना। जैसे हम दो चूहे थे, हमने सॉरी हम दो रैबिट थे, हमने इतने सारे रैबिट और बना दिए। हमने क्या कर दिया भाई? प्रोलिफरेट कर दिया। हमने क्या करा? प्रोलिफरेट कर दिया, राइट। अब बायोलॉजी की लैंग्वेज में इसको कुछ और बोल देंगे जी, ठीक है। लेकिन यहाँ पे प्रोपोगेट बोलोगे, अगमेंट बोलोगे, एस्केलेट बोलोगे, एग्रेंडाइज बोलोगे, अपसर्ज बोलोगे, और क्या? माउंट बोलोगे। क्या क्या करना भाई? इंक्रीज कर देना, बढ़ा देना, उसको बोलते हैं क्या? प्रोलिफरेट करना, प्रोलिफरेट करना। एंटोनिम्स की बात करें, एंटोनिम्स क्या बोल रहा है भाई? कम करना, कम करना तो डिमिनिश बोल दोगे, डिमिनिश देखो दे रखा है, डिग्रेड दे रखा है, डिक्लाइन करना मतलब पतन होना चाहिए, उसको खत्म करना, पतन करना, उसको हम बोल देते हैं क्या? प्रोलिफरेट, क्या? एंटोनिम। नाउ विल डिस्कस क्वेश्चन नंबर 74। 74 क्या कह रहा है? ध्यान से देखेंगे जी। 74 कह रहा प्रोविंशियल। प्रोविंशियल की मीनिंग होती है भाई स्थानीय। प्रोविंशियल की मीनिंग क्या बता रहा है भाई? स्थानीय मतलब क्या? लिमिटेड इन आउटलुक, नैरो। दूसरी मीनिंग क्या है भाई? लिमिटेड होना। स्थानीय है मतलब क्या? आप अपने शहर को छोड़ के कहीं जा ही नहीं सकते, है ना, अपने शहर को छोड़ के कहीं जा नहीं सकते, तो आप स्थानीय हो। प्रोविंशियल हो, लिमिटेड भी हो, ठीक है, कि आपका एरिया मान लो 400 स्क्वायर फीट का हो, ठीक है, तो भाई आपके 400 स्क्वायर फीट के अलावा आप कहीं जा नहीं सकते, है ना, ठीक है। सो वो प्रोविंशियल हो गया जी। तो इंसुलर बोला आपने, रस्टिक बोला, पेस्टोरल बोला, क्या? ब्यूकोलिक बोला, लिमिटेड बोला, लोकल बोला आपने। इंसुलर बोला, ठीक है, रस्टिक बोला, पेस्टोरल बोला, ब्यूकोलिक बोला, लिमिटेड बोला और लोकल बोला। इसको क्या बोलेंगे भाई? ये सबको प्रोविंशियल बोलेंगे। क्या बोलेंगे? प्रोविंशियल बोलेंगे। प्रोविंशियल इनकी सिनोनिम्स की तरह एक्ट कर रहा है। एंटोनिम्स की बात करेंगे। एंटोनिम्स क्या होगा भाई? लिबरल होना, मेट्रोपॉलिटन होना और मॉडर्न होना। एंटोनिम्स होगा भाई मॉडर्न होना, लिबरल होना और क्या? मेट्रोपॉलिटन होना। ये क्या बन जाएगा? एंटोनिम्स बन जाएगा। किसके लिए? प्रोविंशियल के लिए। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं, देखते हैं भाई। चलो क्वेश्चन नंबर 75 है। देख रहे हो बच्चा रो रहा है जी, इधर है, बेबी क्राई कर रहा है। चलो आ जाओ। 75 नंबर का क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है जी, बड़े प्यार से देखेंगे क्या कहने की कोशिश कर रहा है। कह रहा है पैसिफाई करना, है ना, बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है। कई बार मैंने आपको पैसिफाई की मीनिंग बता रखी है कि पैसिफाई की मीनिंग होती क्या है। बच्चे को क्या किया जा रहा है? पैसिफाई किया जा रहा है। मैंने कहा है ना कि कभी हमेशा फीलिंग को, ठीक है, फीलिंग इमोशंस जो होते हैं उसको पैसिफाई किया जाता है, मतलब उसी को कम किया जाएगा। ऐसा नहीं कोई सामान है जिसको कम करना है, उसको प्लेकेट करना, उसको पैसिफाई करना, उसको सूद करना, नहीं। आप फीलिंग्स को पैसिफाई कर रहे हो, तो फीलिंग्स जो इमोशंस होते हैं, जो रोना धोना दुख होता है, उसको पैसिफाई करना, कम करना, प्लेकेट करना कहलाता है, और उसी को बढ़ाना भी कहलाता है, राइट। सो पैसिफाई की मीनिंग क्या होगी भाई? शांत करना, है ना, सूद करना। देखो क्या? सूद करना, शांत करना, पैसिफाई करना। अपीज हो गया, वर्ड अपीज हुआ, एसुएज हुआ जी, एसुएज, ठीक है, कंसिलिएट, मॉलिफाई और क्या? प्रोपिशिएट। क्या? प्रोपिशिएट। सो दीज आर वर्ड वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड्स फॉर योर एग्जामिनेशन। आपके एग्जामिनेशन के लिए क्या है भाई? ये बड़े ही जरूरी वर्ड्स हैं, ठीक है, जो हर बार पेपर में आपको देखने को मिलेंगे। मैं ये नहीं कहता हूँ कि अपीज देखने को मिलेगा, लेकिन बाकी जो है वो आपको पेपर में देखने को मिलते ही हैं और मिलेंगे भी, ठीक है, लगातार मिलेंगे, ठीक है। तो इससे आप भी नकार नहीं सकते। एंटोनिम्स की बात करना। अब पैसिफाई मैंने बताया क्या? शांत करना, कम करना, ठीक है। और एंटोनिम्स क्या भाई? बढ़ाना, बढ़ाने के सेंस में एगिटेट करना, इंसाइट करना, अपसेट करना, फोमेंट करना। फोमेंट और अगमेंट तो लिख ही लो भाई,
है ना, क्योंकि ये आपके पेपर में लिखा हुआ ये क्वेश्चन है अगमेंट, चाहे वो आपको रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के अंदर बिठा के दे दे, चाहे पैराजम्बल्स के अंदर सेंटेंसेस के अंदर ये वर्ड उठा के दे दे, क्योंकि भाई जब आपको वोकैब या फिर जो वर्ड्स की मीनिंग है अगर वो क्लियर होंगे तभी आप बाकी के क्वेश्चंस को टैकल कर पाओगे। आपको वोकैब पता है, सिनोनिम्स पता है, एंटोनिम्स पता है, वर्ड्स की मीनिंग क्लियर है, तभी आप रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को भी प्रॉपर तरीके से रीड करके उसके आंसर को फिगर आउट कर पाओगे। पैराजम्बल्स को रीड करके उसको सही तरीके से आप क्या कर पाओगे, अरेंज कर पाओगे, राइट, ये तभी पॉसिबल हो पाएगा। डन है। चलो क्वेश्चन नंबर 76 आपके स्क्रीन पर, 76 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से देखें जरा। 76 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि पैलेसियल, क्या पैलेसियल, पैलेसियल क्या होता है भाई, पैलेस से बना है, पैलेसियल किससे बना है भाई, पैलेसियल बना है पैलेस से, और पैलेस क्या होता है आपको पता ही है, पैलेस, ठीक है, पैलेसियल, पैलेसियल देखो जरा, ठीक है, मतलब बहुत ही लस, क्या लस, ठीक है, लस, और क्या लैविस, लैविस, लग्जरियंट, लग्जरी से बना, लग्जरियंट, ठीक है, ऑपुलेंट ज्यादा होने के सेंस में, प्लस PLUSH, लस होना था, प्लस नहीं होना था यहाँ पे, आप पी को हटा दो, लस की बात कर लो, ठीक है, रिच, समटुअस, प्लेसियल की क्या हो गई भाई, ये सिनोनिम्स हो गए, आलिशान, ठीक है, प्लेसियल के क्या हो गए भाई, सिनोनिम्स हो गए, ठीक है। एंटोनिम्स की बात करें अगर, एंटोनिम्स क्या कहा जाएगा भाई, एंटोनिम्स, तो एंटोनिम्स होगा भाई क्रैम्प्ड, माइनर, टाइनी, स्मॉल, इनसिग्निफिकेंट, ये सारे क्या होंगे भाई, ये एंटोनिम्स हो जाएंगे प्लासियल के लिए। डन, चलें आगे। क्वेश्चन नंबर 77, क्वेश्चन नंबर 77 या फिर 77, क्या है, पार्डनेबल लिखा हुआ भाई, क्या लिखा हुआ, पार्डनेबल लिखा हुआ, पार्डनेबल की मीनिंग क्या होगी भाई, कि पार्डन करना, पार्डन करना क्या होता है भाई, क्षमा करना, पार्डन करना क्या होता है, क्षमा करना, अगर मैं सिर्फ पार्डन बोलूं तो क्षमा करना, पार्डनेबल मतलब क्या, जिसको क्षमा किया जा सके, क्षमा योग्य, मतलब ऐसी गलती जिसको क्या किया जा सके भाई, माफ किया जा सके, क्षमा योग्य, उसको बोलेंगे पार्डनेबल, पार्डनेबल मिस्टेक, इस मिस्टेक को क्या किया जा सकता है भाई, क्षमा किया जा सकता है, पार्डनेबल मिस्टेक है ये, राइट। सो वो पार्डन मतलब क्या, क्षमा करना, क्या एक्सक्यूजेबल, क्या एक्सक्यूजेबल, फॉरगिवेबल, क्या फॉरगिएबल, फॉरगिवेबल, ठीक है, विनियल, डिफेंसिबल, ठीक है, जस्टिफिएबल, और क्या पैसेबल, ठीक है, ये क्या बन रहा है, पैसेबल, जस्टिफिएबल, एग्जीक्यूजेबल, फॉरगिएबल, विनियल, डिफेंसिबल, दीज आर व्हाट सिनोनिम्स फॉर व्हाट, पार्डनेबल, पार्डनेबल के लिए क्या बनेंगे भाई, सिनोनिम्स का काम करेंगे। एंटोनिम्स क्या होगा भाई, अनपार्डनेबल, इनएक्सक्यूजेबल, है ना, आप एक्सक्यूज नहीं ले सकते हो उसके लिए, आपको पार्डन नहीं किया जा सकता किसी चीज के लिए, वही बनेगा क्या, उसके एंटोनिम। डन है भाई, सिनोनिम्स और एंटोनिम्स दोनों डन है। तो क्वेश्चन नंबर 78 की बात करेंगे आप। 78 क्या कह रहा है, पार्टीशन, क्या है भाई, पार्टीशन, पार्टीशन की मीनिंग क्या है भाई, पार्टीशन मतलब क्या, फेवर करना, पार्टीशन करने की मीनिंग क्या होगी भाई, फेवर करने के सेंस में आप इसको यूज करते हो, पार्टीशन, पार्टीशन करना, फेवर करना, पक्षपात करना, पार्टीशन करना, फेवर करना, पक्षपात करना। डिवोटेड टू अ कॉज और पार्टी, डिवोटेड टू अ कॉज और पार्टी, ठीक है, अ fervent and even militant proponent of something, an ardent and enthusiastic supporter of some person or activity, a pike with a long tapering double-edged blade with lateral projections, right? सो क्या है, पचदर, पक्षपाती या समाजी, एक ऐसा इंसान जो किसी पर्टिकुलर थिंग का, किसी पर्टिकुलर इशू का या किसी पर्टिकुलर पर्सन का क्या कर रहा हो भाई, फेवर कर रहा हो, उसको बोलते हैं क्या, पार्टीशन। सिंपल, आपने समझा। तो इसके लिए सिनोनिम्स क्या होंगे भाई, बायस्ड होंगे, कि वो इंसान बायस्ड होगा, प्रिजुडिस्ड होगा, पहले से ही सोच के बैठा होगा कि ये इंसान अच्छा है, ये खराब है, राइट। पार्शियल है भाई, टेंडेंसियस है भाई, क्या है, प्रीपोसेस्ड है, और वन साइडेड है। ये सिनोनिम्स क्या हो रहे हैं भाई, ये सिनोनिम्स बन रहे हैं पार्टीशंस के लिए, ये क्या बन रहे हैं भाई, पार्टीशन के सिनोनिम्स बन रहे हैं। एंटोनिम्स की बात करो, एंटोनिम्स क्या हो भाई, इम्पार्सिबल, अनबायस्ड और फेयर, ये क्या बनेंगे भाई, एंटोनिम्स बनेंगे पार्टीशन के लिए। तो ये रहे आपके सामने पार्टीशन के सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स। आगे हम बात करेंगे अगले क्वेश्चन पे, 79 नंबर का क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, 79, हाँ 79 नंबर का क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है, क्या बोल रहा है, पैथेटिक, क्या बोल रहा है, पैथेटिक, पैथेटिक क्या होता है भाई, पैथेटिक, पैथेटिक होता है दयनीय, क्या, दयनीय, जैसी ये सिचुएशन है, ये बड़ा ही पैथेटिक सिचुएशन है,
ठीक है ना, ना इस पे रोया जा रहा है ना हंसा जा रहा है, कि मतलब आपकी गली में इतना कचरा, इतनी गंदगी, इसको बोलते हैं पैथेटिक। क्या बोलते हैं भाई? पैथेटिक बोलते हैं। क्या? मिजरेबल, ठीक है, डिस्ट्रेसिंग, जो आपको बिल्कुल ऐसा मतलब स्टन कर दे, बिल्कुल आप शॉक रह जाओ उस बेसिकली गंदगी को देख के, है ना। तो वो हो गया भाई। पिटिएबल हुआ भाई वर्ड, रुएबल, सॉरी रुईफुल, और क्या डिप्लोरेबल, डिप्लोरेबल ये सारे दुख के बारे में बता रहे हैं। लेमेंटेबल, जिसपे आपको रोया जा रहा हो कि भाई इतनी गंदगी है भाई, और ये जानवर है ऐसे खा रहा है, ठीक है, ये वाली बात कर रहा है। पैथेटिक की मीनिंग ये है भाई, इट इज टू पैथेटिक, बहुत ज्यादा दयनीय स्थिति है, ऐसा बोलोगे, राइट। एंटोनिम्स मतलब क्या? अपैथेटिक, पिटिएबल, रुएफुल, डिप्लोरेबल, लैमेंटेबल, डिस्ट्रेसिंग, ये सब सैडनेस के बारे में बात करें, दुख के बारे में बात करें, दुख के बारे में बात करें, मिजरेबल कंडीशन के बारे में बात कर रहे हैं। सो हम अगर उसके एंटोनिम्स में जाएंगे तो वो खुशी वाली बात आएगी, तो खुशी वाली बात के लिए आप चीयरफुल बोलोगे, वर्थ वाइल बोलोगे, डिलाइटफुल बोलोगे, यही तो बोलोगे, और कुछ है बोलने को, है ना। यही तो वर्ड क्या हो जाएगा? पैथेटिक के लिए एंटोनिम्स के काम करेंगे, के लिए एंटोनिम का काम करेगा। नाउ विल डिस्कस क्वेश्चन नंबर 80। ये है लोटस टेम्पल, यू कैन सी हियर लोटस टेम्पल, ठीक है, लोटस टेम्पल, ठीक है, ये दिल्ली में है, यू कैन सी। पियरलेस बोल रहा है। पियरलेस मतलब क्या होता है भाई? पियरलेस, पियरलेस, पियरलेस मतलब बिल्कुल वॉन्डर कह सकते हो, बिल्कुल अनमैचेबल बोल सकते हो, अनमैचेबल, कि भाई इसकी तुलना ना की जा सके, कोई ऐसी चीज जिसकी तुलना ना की जा सके, है ना। लोटस टेम्पल है भाई, ठीक है, इसकी तुलना नहीं की जा सकती, ऐसा बोल रहा है। मैचलेस, इनकंपेरेबल, जिसको कंपेयर ना किया जा सके, सिंगुलर, यूनिक बोल सकते हो, बिल्कुल सिंपल, अगर आप वर्ड ढूंढ रहे हो तो यूनिक हो गया भाई, कि वो यूनिक है। इनक्रेडिबल है ना, अतुलनीय, इनक्रेडिबल को अतुलनीय भी बोल सकते हो, कि वैसा कुछ भी नहीं है दूसरा जितना यह है, इनक्रेडिबल, ठीक है। अनमैच्ड, अलोन और अनइक्वल, पियरलेस के लिए क्या बन जाएंगे भाई? सिनोनिम्स का काम करेंगे, ये बन गया पियरलेस के लिए सिनोनिम्स। एंटोनिम्स पूछो, एंटोनिम्स क्या होगा भाई? एंटोनिम्स हो जाएगा इंफीरियर मतलब बेकार, फिल्दी, मेडियोकर, सबऑर्डिनेट, ऑर्डिनरी, ये सारे क्या बनेंगे? ये एंटोनिम्स बनेंगे किसके लिए भाई? आपके वर्ड पियरलेस के लिए। डन है भाई, इतनी बातें डन है। आगे की बात करें, नाउ विल डिस्कस क्वेश्चन नंबर 81। 81 क्या कह रहा है? पिसिमिस्ट। 81 क्या कह रहा है भाई? पिसिमिस्ट। पिसिमिस्ट की मीनिंग क्या है भाई? पिसिमिस्ट ऐसा इंसान होता है, एक होता है ऑप्टिमिस्ट, दूसरा होता है पेसिमिस्ट। ऑप्टिमिस्ट क्या होता है? जो हर एक सिचुएशन में क्या देखे भाई? पॉजिटिव एस्पेक्ट देखे, जिसको सिर्फ पॉजिटिविटी समझ में आ रही होती है, वो होता है क्या? ऑप्टिमिस्ट। अब एक ऐसा पर्सन जिसको सिर्फ और सिर्फ हर एक सिचुएशन में क्या दिखाई दे? निगेटिविटी दिखाई दे, उसको बोलते हैं क्या? पेसिमिस्ट। तो पेसिमिस्ट का मतलब क्या? निराशावादी, कि भाई ये जो ग्लास है ये आधा खाली है, उसको ये नहीं दिख रहा, द ग्लास इज हाफ एम्प्टी, कहलाता है क्या? पेसिमिस्ट। अगर ये बोलता द ग्लास इज हाफ फुल, है ना, तो वो बोलता क्या? उसको बोलते क्या? ऑप्टिमिस्ट, राइट। सो डेफेटिस्ट बोल सकते हो उसको, सिनिक बोलोगे, पागल, डुम सेयर, किल जॉय, जो जॉय को किल कर दे, डाउनर, और क्या? वरियर, जो परेशानी का कारण बने, जो ये चिंता का सबब बने, उसको बोलते हैं क्या? पेसिमिस्ट, जो हमेशा निराशा में रहता हो, पेसिमिस्ट कहलाएगा। एंटोनिम्स की बात करें तो मैंने बताया ऑप्टिमिस्ट होता है, ड्रीमर होता है, होपर होता है, जो ये सारी बातें करता है, ड्रीम देखने वाले, बड़े बड़े ख्वाब देखने वाले, ठीक है। तो भाई चलें आगे अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 82। 82 क्या कह रहा है भाई? 82 कह रहा है पिनैकल। क्या बोल रहा है भाई? पिनैकल। पिनैकल क्या होगा भाई? पिनैकल, राइट, यू कैन सी हियर पिनैकल, ठीक है। पिनैकल का मतलब होता है टॉप पॉइंट, टॉप नॉच, टॉपेस्ट, है ना, बिल्कुल टॉप की बात करना, ठीक है, उसको बोलते हैं पिनैकल। यहाँ पे ये माउंटेन है, ये देख रहे हो, यहाँ से ले रहा कितना आसान है, आपको ही पता है, ठीक है, कितना आसान है, कितना टफ है। सो दिस इज द टॉप, व्हाट दिस इज द टॉप, टॉप मीन्स व्हाट? दिस इज पिनैकल, इसको क्या बोलते हो? पिनैकल बोलते हो, बिल्कुल टॉप पे होना, राइट, बिल्कुल टॉप पे होना, शिखर पे होना। तो जो वर्ड है एक्मे है, अपेक्स है, ठीक है, क्रेस्ट है, क्राउन है, पीक है, समिट है। क्या क्या है भाई? अक्मे, ठीक है, अक्मे, ठीक है, अपेक्स, क्रेस्ट, क्राउन, पीक एंड समिट। these are what? These are synonyms for pinnacle. pinnacle के लिए क्या काम करेंगे भाई? सिनोनिम्स का काम करेंगे। नाउ विल सी एंटोनिम्स। पीक से आप एंटोनिम में जा रहे हो, बिल्कुल मतलब बिल्कुल डेप्थ में जा रहे हो, नीचे जा रहे हो, सो मतलब बेस में जा रहे हो, आप बॉटम में जा रहे हो। नादीर बोलते हैं क्या? नादीर, NADIR, नादीर, बिल्कुल लोवेस्ट पॉइंट, है ना, लोवेस्ट पॉइंट ऑफ समथिंग।
लोवेस्ट पॉइंट ऑफ समथिंग, उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे पिनेकल का एंटोनिम, एंटोनिम बोलेंगे, राइट, डन। क्वेश्चन नंबर 83, पोटेंट। क्वेश्चन नंबर 83, पोटेंट, ताकतवर, देख रहे हो भाई, खली खली बली मचा दी भाई। तो पोटेंट मतलब क्या, ताकतवर। इंपोर्टेंट मतलब जिसके पास ताकत ना हो, पावर ना हो, पावरलेस, इंपोर्टेंट होता है, IMPOTENT। पोटेंट क्या हो गया भाई, माइटी, माइटी, स्ट्रॉन्ग, पावरफुल, पावरफुल, कमांडिंग, कमांडिंग, पावरफुल, स्ट्रॉन्ग, माइटी, डोमिनेंट, ठीक है, ऑथोरेटिव, ठीक है, ऑथोरेटिव, और क्या, माइटी, स्ट्रॉन्ग, पावरफुल, कमांडिंग, डोमिनेंट, ऑथोरेटिव, दीज आर व्हाट सिनोनिम्स फॉर पोटेंट। पोटेंट के लिए क्या बनेंगे भाई, ये सिनोनिम्स बन जाएंगे, पोटेंट के लिए क्या बनेंगे, सिनोनिम्स बनेंगे। नाउ विल डिस्कस, अच्छा एंटोनिम्स की बात कर लें। एंटोनिम्स क्या होगा भाई, अब वहां पे पोटेंट मतलब स्ट्रॉन्ग, सो वीक से मार्क करेंगे हम एंटोनिम्स को, किससे मार्क करेंगे भाई, वीक से, फ्रेजाइल से, वीक हो गया भाई, ठीक है, इनइफेक्टिव जो कि इफेक्ट ना डाल पाए, इनइफेक्टिव, इनकैपेबल जो कैपेबल ना हो, फ्रेजाइल मतलब वीक होता है भाई। दीज वुड बी व्हाट, एंटोनिम्स, ये क्या बनेंगे भाई, एंटोनिम्स बनेंगे, किसके लिए भाई, पोटेंट के लिए। अगला क्या है भाई, प्रिसाइज। अगला जो वर्ड है वो है प्रिसाइज। प्रिसाइज क्या होगा भाई, प्रिसाइज मतलब बिल्कुल एक्यूरेट होना, बिल्कुल सटीक होना, एक्यूरेट बोलते हो, क्या बोलते हो भाई, एक्यूरेट बोलते हो। आपने एक्यूरेसी की बात सुनी होगी कि आप जब आप पेपर में पेपर देने जाओ तो आपकी एक्यूरेसी मेंटेन होनी चाहिए, ये आपने सुना होगा। तो एक्यूरेसी किससे बना भाई, एक्यूरेट से बना, सटीकता, कहते हो तुक्का लगाओ तो सटीक लगाओ, नहीं तो नहीं लगाओ, वो होता है भाई प्रिसाइज, उसको बोलते हैं क्या, प्रिसाइज, राइट। कि आपने बिल्कुल प्रिसाइजली यहाँ पे आपने क्या करा भाई, इस डॉट को लगा दिया फेंक के, ठीक है। सो कैटेगोरिकल बोलते भाई, कैटेगोरिकल, डेफिनिट, एक्यूरेट, स्पेसिफिक, जेंटिल और प्यूरिटेनिकल, क्या, प्यूरिटेनिकल, बिल्कुल बिल्कुल टू द पॉइंट, क्या बोलोगे उसको, टू द पॉइंट बोलोगे प्रिसाइज को, टू द पॉइंट, प्यूरिटेनिकल, टू द पॉइंट, राइट, जेंटिल, राइट। सो दीज आर व्हाट सिनोनिम्स, दीज आर सिनोनिम्स फॉर प्रिसाइज। प्रिसाइज के लिए क्या बनेंगे, सिनोनिम्स बनेंगे। नाउ विल डिस्कस एंटोनिम्स। एंटोनिम्स की बात कर ले, एंटोनिम्स क्या होगा भाई, एंटोनिम्स होगा एम्बिगुअस, ठीक है, एम्बिगुअस हो जाएगा भाई, इनएग्जैक्ट हो जाएगा, इनएग्जैक्ट, फॉल्स, ये क्या बने, ये बने एंटोनिम्स फॉर प्रिसाइज। प्रिसाइज के लिए क्या बन रहा है भाई, एंटोनिम्स का काम कर रहे हैं। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 85। 85 क्या कह रहा है, प्रिस्क्राइब। आप बीमार थे, आपके दोस्त ने दवा लाई, आपको डॉक्टर को दिखाया, और डॉक्टर को दिखाया और आपको डॉक्टर की रिसिप्ट ला के दे दी, उस रिसिप्ट से बोला कि भाई देख ये डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब करा, ये मेडिसिन प्रिस्क्राइब करा है, मतलब क्या, एडवाइज करा है। क्या, प्रिस्क्राइब करने का मतलब क्या होगा भाई, एडवाइज करना, सामने वाले को क्या करना भाई, दवा लिख के देना, प्रिस्क्राइब कहलाता है, राइट। तो प्रिस्क्राइब यहाँ पे देख पा रहे होंगे आप, प्रिस्क्राइब, नुस्खा, दवा लिखना, डिक्री, डिक्टेट करना, फिक्स, इम्पोज, ले डाउन एंड ऑर्डेन, क्या भाई, ऑर्डेन, राइट, ऑर्डेन, डिक्टेट, फिक्स, इम्पोज, ले डाउन और डिक्री, दीज वुड बी व्हाट, सिनोनिम्स फॉर प्रिस्क्राइब। एडवाइस भी बोल सकते हो आप इसको, क्या बोल सकते हो, एडवाइस भी बोल सकते हो, ऑर्डिनेंस सुना होगा ना, ऑर्डिन, ठीक है, एडवाइस भी बोलोगे आप इसको तो भी काम चल जाएगा, राइट, ठीक है। एंटोनिम्स की बात कर ले, एंटोनिम्स, एंटोनिम्स क्या होंगे भाई, एंटोनिम्स होंगे डिसमिस करना, रिजेक्ट करना, बैन करना, ठीक है। चलो नाउ विल डिस्कस क्वेश्चन नंबर 86। 86 क्या कह रहा है भाई, प्रिजर्व करना। अगर आपने कोई चीज प्रिजर्व करी है तो मतलब आपने उसको वो चीज, उस चीज को क्या करा भाई, सेफ्टी के साथ रखा हुआ है। अगर आपने कोई चीज प्रिजर्व करी है तो आपने उसकी सेफ्टी का पूरा पूरा क्या रखा भाई, ख्याल रखा है, उसको सुरक्षित रखा है, सिक्योर रखा है। सो प्रिजर्व की मीनिंग क्या है भाई, सुरक्षित रखना, सिक्योर करना, क्या करना भाई, सिक्योर करना, ठीक है, सेफ, सेफ है ना, ठीक है, देखो ये, ठीक है। चलो कंजर्व करना, कंजर्व करना, सेव करना, गॉड करना, सील्ड करना, मेंटेन करना, सस्टेन करना, ये क्या बन रहा है, ये बन रहा है सर सिनोनिम्स। क्या बन रहे हैं भाई, सिनोनिम्स बन रहे हैं, कंजर्व करना, सेव करना, गॉड करना, सील्ड, मेंटेन एंड सस्टेन, राइट, वुड बी द सिनोनिम्स ऑफ प्रिजर्व, राइट, प्रिजर्व करने को। एंटोनिम्स मतलब क्या, अनगॉड करना, हर्ट करना, रूइन करना, डिस्ट्रॉय करना, डिस्ट्रॉय, हर्ट, रूइन, ये क्या बने भाई, एंटोनिम्स बन गया, किसके लिए, प्रिजर्व के लिए। प्रिजर्व के लिए किसका काम करेंगे भाई, एंटोनिम्स का काम करेंगे।
नाउ विल डिस्कस क्वेश्चन नंबर 87। प्राइम बोल रहा है भाई, प्राइम है ना, प्राइम, दिस इज प्राइम सो, दिस इज प्राइम सो। प्राइम की मीनिंग क्या होगी भाई? इंपॉर्टेंट। दिस इज सुपीरियर सो। प्राइम सो की मीनिंग क्या होगी भाई? सुपीरियर सो, राइट। सो प्राइम की मीनिंग क्या होगी? प्रथम अवस्था या फिर बेहतरीन। प्राइम की मीनिंग क्या होगी भाई? बेहतरीन बोलोगे, बेहतरीन तो वो ज्यादा बेहतर होगा, राइट। इंडियाज फाइनेस्ट मोस्ट विंस एज टेस्ट कैप्टन, तो विराट कोहली के बारे में बोल रहा है कि प्राइम पर्सन है भाई, इंडिया का प्राइम प्लेयर है। प्राइम मतलब क्या? इंपॉर्टेंट प्लेयर है, क्रिकेट टीम का इंपॉर्टेंट प्लेयर है, प्राइम प्लेयर है, राइट। ठीक है, सो सिनोनिम्स की बात करें अगर, तो सुपीरियर बोला यहाँ पे, सुपीरियर बोला, स्प्लेंडिड बोला, क्या क्या? सुपीरियर आया, सुपीरियर मतलब बेहतरीन, स्प्लेंडिड मतलब शानदार, ठीक है। फॉरमोस्ट मतलब मेन, है ना। पैरामाउंट मतलब टॉप का, टॉप का। प्रीमियर मतलब बेहतरीन, ओरिजिनल मतलब नया, मतलब ओरिजिनल मतलब बिल्कुल असली, राइट। सो प्राइम के क्या बन रहे भाई? सिनोनिम्स बन रहे, जिसमें से आपको सुपीरियर, स्प्लेंडिड, फॉरमोस्ट और पैरामाउंट और प्रीमियर की मीनिंग को अंडरस्टूड करा दिया गया। नाउ विल डिस्कस एंटोनिम, एंटोनिम फॉर प्राइम। प्राइम के लिए आप क्या ढूंढोगे भाई? एंटोनिम ढूंढोगे। चलो एंटोनिम ढूंढ लेते हैं। प्राइम के लिए एंटोनिम क्या है भाई? इंफीरियर। सुपीरियर का क्या हो गया भाई? इंफीरियर। इंफीरियर मतलब खराब, ठीक है। सेकेंडरी, नॉट सो इंपॉर्टेंट, उतना जरूरी नहीं, सेकेंडरी है भाई, ठीक है। अनइंपॉर्टेंट, राइट। यही चीज मैं यहां पे आपको बोल रहा था। प्राइम के लिए एंटोनिम्स डन है, प्राइम के लिए एंटोनिम्स डन है। नाउ विल डिस्कस क्वेश्चन नंबर 88। 88 क्या कह रहा है? ध्यान से देखो। 88 इतना मतलब इतना बड़ा आदमी बनना है ना, जैसे हमारे यूपी बिहार में डायलॉग है कि इतना बड़ा आदमी बनना है कि भैया नोटों की गड्डी को हम हवा में ऐसे उड़ाएं, ठीक है, हमारी शादी में, है ना। ये डायलॉग होते हैं जी। तो जो वर्ड है प्रोडिगल, क्या वर्ड देख रहे हैं? प्रोडिगल। तो जो ये डायलॉग बोलते हैं वो यही होते हैं भाई, प्रोडिगल वाल करने वाले। प्रोडिगल मतलब क्या होता है भाई? फिजूल खर्ची। क्या भाई? प्रोडिगल की मीनिंग क्या है भाई? फिजूल खर्ची। जैसे आप देख पा रहे हो, भैया पैसा को जला दिए एकदम मार, है ना, ठीक है। सो प्रोडिगल, प्रोडिगल मतलब क्या? एक्स्ट्रावेगेंट। क्या होना भाई? एक्स्ट्रावेगेंट होना। लैविस, क्या बोले भाई? एक्स्ट्रावेगेंट, खर्च करने वाला। लैविस, स्पेंड थ्रिफ्ट, बिना सोचे समझे खर्च करने वाला, है ना। एक्स्ट्रावेगेंट खर्च करने वाला, कैसा खर्च करने वाला? लैविसली। स्पेंड थ्रिफ्ट का मतलब बिना सोचे समझे खर्च करने वाला, ठीक है। प्रोफ्यूज, इसका मतलब भी क्या? खर्च करने वाला। वेस्टफुल भी खर्च करने वाला। और लग्जरियंट का मतलब भी क्या होता है? खर्चीला, ठीक है। सो प्रोडिगल के सिनोनिम्स आपके सामने डन है जी। एंटोनिम्स की बात करें, एंटोनिम्स क्या होगा भाई? थ्रिफ्टी। एंटोनिम्स क्या है भाई? थ्रिफ्टी है, ठीक है, कम खर्च करने वाला। मितव्ययी, स्टिंजी है, रिजनेबल है। और क्या? माइजर बोल सकते हो, माइजर, ठीक है, माइजर बोल सकते हो। सो ये बने क्या? एंटोनिम्स। प्रोडिगल के लिए एंटोनिम्स का काम करेगा ये। किसका काम करेगा भाई? प्रोडिगल के लिए एंटोनिम्स के काम करेंगे ये। नाउ विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 89, राइट। देखो जी 89 क्या कह रहा है? प्रोफिशिएंट। अगला जो वर्ड है वो हमारे स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, प्रोफिशिएंट। प्रोफिशिएंट की मीनिंग क्या है भाई? प्रोफिशिएंट ये बोल रहा है। प्रोफिशिएंट क्या बोलेंगे भाई? प्रोफिशिएंट को ध्यान से देखे जरा। प्रोफिशिएंट को बोलते हैं सर अनुभवी। क्या बोलते हैं? अनुभवी, एक्सपीरियंस्ड। प्रोफिशिएंट, एक्सपीरियंस, या फिर यूं कह लो कि जो एक्सपर्ट होते हैं भाई वो होते हैं प्रोफिशिएंट। एक्सपर्ट बोल सकते हो, ठीक है। जिसको मास्टरी हासिल हो, जो प्रोफेशनल होते हैं उनको बोलते हैं सर क्या? प्रोफिशिएंट, है ना, प्रोफेशनल, राइट। प्रोफिशिएंट, प्रोफेशनल, राइट। और क्या? यही तो मैंने मार्क किया भाई। प्रोफिशिएंट मतलब अनुभवी, एक्सपीरियंस्ड बोल सकते हो, यहाँ पे एक्सपीरियंस्ड लिख सकते हो, एक्सपीरियंस्ड, राइट। अब आप आ जाएं जरा सिनोनिम्स की तरफ नजर दौड़ा देते हैं, सिनोनिम्स क्या क्या निकल के आ रहे हैं यहाँ से। तो सिनोनिम्स है सर एडेप्ट, मतलब होता है स्किल्ड। एडेप्ट की जो मीनिंग होती है वो क्या होती है भाई? स्किल्ड होती है। क्रैक मतलब जो भाई चीजें करने में एक्सपर्ट हो, क्रैक कर लेता हो चीजों को, राइट, ठीक है। मास्टरली, वो भी स्किल्ड होता है भाई, जो मास्टर होता है भाई, प्रोफेशनल दिया या स्किल्ड दिया, एक्सपर्ट दिया। तो दीज आर द सिनोनिम्स, दीज आर व्हाट। एड्रॉइट एक वर्ड है भाई, आप एड्रॉइट को भी यहाँ पे मार्क कर सकते हो, एड्रॉइट, ADROIT, एड्रॉइट। डेक्स्ट्रस भी मार्क कर सकते हो, डेक्स्ट्रस, TROUS, डेक्स्ट्रस, डेक्स्ट्रस, एड्रॉइट। और क्या? adept, crack, masterly, professional, skilled and expert. These would be what the synonyms for proficient. proficient के लिए क्या बनेंगे भाई? synonyms का काम करेंगे, इन्हीं synonyms के ऊपर हम काम कर रहे हैं, right? So now we'll discuss the antonyms. antonyms क्या होगा भाई उसके लिए? antonyms क्या होगा? So antonyms होगा भाई clumsy, inept और incompetent. clumsy, clumsy किसको बोलते हैं? जो अनाड़ी इंसान होता है, जो skilled नहीं होता। amateur बोल सकते हो, क्या बोल सकते हो? amateur एक वर्ड होता है भाई, amateur।
अमेचर काफी फेवरेट है भाई ये वर्ड एग्जामिनर का, AMATEUR। अब ये अमेचर पहले देता था भाई कि अमेचर के सिनोनिम्स और एंटोनिम्स बताने के लिए, लेकिन अभी देता है अमेचर को एज अ स्पेलिंग करेक्शन में। ठीक है भाई, इसकी स्पेलिंग गलत है नहीं गलत है ये चीज़ आपने बतानी है, तो वहां से अमेचर को आप मार्क करेंगे। अमेचर के अलावा आप क्या मार्क कर सकते हो यहाँ पे, ठीक है, अमेचर के अलावा क्या मार्क कर सकते हो, नेव मार्क कर सकते हो, नेव जो कि एक्सपर्ट नहीं है भाई, नेव। और क्या, न्यू हॉर्न मार्क कर सकते हो यहाँ से, ठीक है, और क्या, ग्रीन हॉर्न मार्क कर सकते हो। दीज आर व्हाट, दीज आर एंटोनिम्स फॉर व्हाट, प्रोफिशिएंट, है ना, एंटोनिम्स हैं भाई ये। एमेचर, नेव, न्यू हॉर्न, ग्रीन हॉर्न, ये क्या बन रहे हैं भाई, एंटोनिम्स बन रहे हैं प्रोफिशिएंट के लिए, राइट। ओके, सो इनकॉम्पिटेंट भाई, इनकैपेबल भी मार्क कर सकते हो, इनकैपेबल होना, इनकैपेबल, है ना, इनकैपेबल होना। सो these would be what the antonyms for proficient, clumsy, inept, incompetent, amateur, knave, newhorn, greenhorn, incapable, right, done. Okay, now we'll move to the next question, question number 90 क्या कह रहा, प्रोफ्यूज। प्रोफ्यूज होना मतलब क्या भाई, निगार्ड होना। निगार्ड क्या होता है सर, निगार्ड सर अगर इसकी सिंपल मीनिंग लिखना चाहूं मैं निगार्ड की, तो क्या मार्क कर सकता हूं मैं, निगार्ड की मीनिंग मैं मार्क कर सकता हूं माइजर, ठीक है, जिसको आप स्टिंजी भी बोलते हो, क्या बोलते हो भाई, स्टिंजी भी बोलते हो। सो ये तो भाई प्रोफ्यूज हो गया भाई निगार्ड, है ना। एक सेकेंड, प्रोफ्यूज में कुछ गड़बड़ हो गया जी, एक सेकेंड, मैं कुछ और समझ लिया इसको। प्रोफ्यूज, प्रोफ्यूज मतलब होता है ज्यादा खर्चा करने वाला, एक्स्ट्रा वैगेंट बोलते हैं उसको, ठीक है, एक्स्ट्रा वैगेंट बोलते हैं ज्यादा ज्यादा खर्चा। अति व्ययी बोल रहा है, मित व्ययी नहीं बोल रहा है। मैं यहाँ पे सारा एंटोनिम लिखने लग गया था जी। प्रोफ्यूज की मीनिंग क्या भाई, अति व्ययी मतलब बहुत ज्यादा, कोई चीज बहुत ज्यादा मात्रा में होना, ठीक है, उसको बोलते हैं प्रोफ्यूज। जैसे क्या, लग्जरियंट बोल रहा है, एक्सुबरेंट बोल रहा है, प्रोफिलिगेट बोल रहा है, क्या प्रोफिलिगेट, राइट। लैविश, स्पेंड थ्रिफ्ट, स्पेंड थ्रिफ्ट, यस स्पेंड थ्रिफ्ट। लस, क्या एक्स्ट्रा वैगेंट बोलोगे यहाँ पे, हाँ जी एक्स्ट्रा वैगेंट बोलोगे, ठीक है, एक्स्ट्रा वैगेंट बोल दोगे, राइट। लस बोल दोगे, लस, LUSH, लस, ठीक है। सो लस हुआ, एक्स्ट्रा वैगेंट हुआ, लग्जरियंट हुआ, एक्सुबरेंट हुआ, प्रोफिलिगेट हुआ, लैविश हुआ, स्पेंडथ्रिफ्ट हुआ, लस हुआ। ये क्या हो गया भाई, ये प्रोफ्यूज के लिए सिनोनिम्स की तरह काम करेंगे। जैसे कोई चीज़ आपके पास बहुत ज़्यादा है तो आप उसको बस ऐसे ही ख़त्म कर रहे हो, ऐसे ही मतलब उसका यूज़ करो, दुरुपयोग करो कि आपके पास वो चीज़ क्या है, बहुत ज़्यादा मात्रा में अवेलेबल। जैसे पानी, कुछ कुछ जगहों पे पानी बहुत ज़्यादा मात्रा में अवेलेबल है, तो टैप ओपन होते हैं, टैप से पानी बह रहा है, ठीक है, सो वो प्रोफ्यूज है भाई, ठीक है। चलो एंटोनिम्स की बात करें तो मतलब कमी बोलेंगे भाई, प्रोफ्यूज मतलब ज़्यादा, तो कमी के सेंस में लैकिंग, स्पार्स, वांटिंग, वांटिंग, ठीक है, कमी, ठीक है। और अब यहाँ पे आप यूज़ कर सकते हो इसको, क्या, स्टिंजी को, स्टिंजी को यहाँ पे यूज कर सकते हो। स्टिंजी की स्पेलिंग देख लो भाई, बिल्कुल ठीक ठीक मैं लिख देता हूँ यहाँ पे स्टिंजी, ठीक है। निगार्ड की बात करें, निगार्ड, निगार्ड भी है यहाँ पे, आप निगार्ड को भी यहाँ पे चिपका सकते हो। सो निगार्ड, स्टिंजी, और क्या, माइजर तो ठीक है आपके लिए, माइजर ठीक है, ठीक है। चलो जी, ये बन रहे हैं क्या, एंटोनिम्स ऑफ प्रोफ्यूज। प्रोफ्यूज के लिए क्या बनेंगे भाई, एंटोनिम्स का काम करेंगे। नाउ विल डिस्कस क्वेश्चन नंबर 91। 91 की बात करें, प्रोहिबिट करना। अगर कोई चीज प्रोहिबिट हुई है मतलब वो बैन की गई है, बैन की गई मतलब इलीगल है वो, फिर है ना। बिहार बिकम्स ड्राई स्टेट आफ्टर क्या, प्रोहिबिटिंग द व्हाट द लिकर, है ना, लिकर को बंद करके, ठीक है। प्रोहिबिट मतलब क्या, बैन करना, निषेध करना, प्रोहिबिट करना, बैन करना। सो बैन हो गया, डिबार हो गया, फॉरबिड क्या है भाई, टर्म फॉरबिड। बैन और डिबार तो इजी वर्ड है भाई, बैन और डिबार क्या बन गए भाई, इजी बन गए। लेकिन यहाँ पे हमें क्या बता भाई, फॉरबिड, इनहिबिट करना, इंटरडिक्ट करना, आउटलॉ करना, कर्व करना, कर्व करना, ठीक है। सो वो भी क्या होंगे भाई, वो भी प्रोहिबिट की सिनोनिम में ही यूज किया जाएगा। नाउ एंटोनिम्स क्या होगा भाई, एंटोनिम्स हो जाएगा भाई किसी चीज को एक्सेप्ट करना, राइट, एक्सेप्ट करना, अलाउ करना, फेवर करना, परमिट करना, वुड बी व्हाट, एंटोनिम फॉर प्रोहिबिट। प्रोहिबिट के लिए एंटोनिम बनेंगे, राइट। नाउ विल डिस्कस क्वेश्चन नंबर 92। 92 क्या कह रहा है, ध्यान से देखें जरा। क्वेश्चन नंबर 92, लुक एट द वर्ड प्रोलिफिक। क्या है भाई, प्रोलिफिक। प्रोलिफिक क्या होता है, प्रोलिफिक के जितने भी आपको सिनोनिम्स लिखे गए हैं वो सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई। प्रोलिफिक के जितने भी सिनोनिम्स दिए जाएंगे वो सारे के सारे क्या है भाई, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये है भाई प्रोलिफिक, है ना, कि कोई चीज क्या है भाई, बहुत ज्यादा प्रोडक्टिव है। प्रोलिफिक मतलब क्या, प्रोडक्टिव, प्रोडक्टिव, कोई चीज क्या है प्रोडक्टिव है, उसको आप प्रोलिफिक बोल रहे हो। तो फिकंड निकल के लाए यहाँ से, फिकंड आपने लिखा, फर्टाइल लिखा, फर्टाइल, फिकंड,
ठीक है, फर्टाइल एंड फिकंड, फ्रूटफुल, प्रोडक्टिव मीन्स व्हाट, प्रोलिफिक। कोई चीज क्या है भाई उपजाऊ है उसको आप प्रोलिफिक बोल रहे हो। अब ध्यान से एक और बात सुनो, एंटोनिम्स में आएंगे तो मतलब क्या अनप्रोडक्टिव बोल दोगे, चलो अनप्रोडक्टिव बोल दिया। इंपोर्टेंट, इंपोर्टेंट बोल दिया मतलब नॉट प्रोडक्टिव, राइट। बैरन बोल दिया। डेजर्ट एक वर्ड आप यूज कर सकते हो, डेजर्ट, DESERT, डेजर्ट, राइट। अब देखो जरा सा, एक वर्ड है फ्यूटाइल, क्या मैंने बोला, एक वर्ड है फ्यूटाइल और एक वर्ड है फर्टाइल, ठीक है, एक वर्ड है फर्टाइल। फर्टाइल की मीनिंग क्या होती है भाई, फर्टाइल की मीनिंग होती है प्रोडक्टिव। कोई चीज प्रोडक्टिव है उसको आप क्या बोलते हो, फर्टाइल बोलते हो, ठीक है। और फ्यूटाइल की मीनिंग होती है अनप्रोडक्टिव, क्या, अनप्रोडक्टिव, है ना, अनप्रोडक्टिव। सो दीज आर व्हाट, दीज आर आपस में क्या, सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स, सॉरी दीज आर एंटोनिम्स नॉट सिनोनिम्स, दीज आर एंटोनिम्स। एंटोनिम्स है भाई प्रोलिफिक, ये फ्यूटाइल और फर्टाइल। डन। चलो जी अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 93। 93 क्या कह रहा है, प्रोलॉन्ग। 93 क्या बन रहा है भाई, प्रोलॉन्ग बन रहा है। प्रोलॉन्ग की मीनिंग देखेंगे जरा। प्रोलॉन्ग मतलब होता है लंबा, लेंदी, ठीक है। प्रोलॉन्ग मतलब क्या, लंबा, लेंदी, ठीक है। प्रोलॉन्ग, प्रोलॉन्ग मतलब क्या, लेन देन इन टाइम, टाइम में लंबा वर्क करना। कॉज टू बी और लास्ट लॉन्गर, जो चीज लंबे समय के लिए चले उसको बोलते हैं क्या, प्रोलॉन्ग। क्या बोलेंगे भाई, प्रोलॉन्ग बोलेंगे। नाउ लेन देन करना, एक्सटेंड इन ड्यूरेशन और स्पेस, बढ़ा देना, लंबा करना, दीर्घ करना, पूर्वरंग करना, मतलब सिंपल सी बात है भाई, प्रोलॉन्ग मतलब क्या, कोई चीज लेंदी है, ठीक है। सो एलोंगेट उसके लिए एक वर्ड होगा, एलोंगेट इंपॉर्टेंट वर्ड हो गया भाई। एक्सटेंड आपको पता, लेन देन पता, स्ट्रेस पता है, प्रोलॉन्गेट। सो दो वर्ड आपको समझ में आए प्रोलॉन्ग के। बेसिकली प्रोलॉन्ग को इंक्लूड कर ले तो तीन वर्ड हो गए भाई। प्रोलॉन्गेट हो गया भाई एक, इलोंगेट हो गया, प्रोलॉन्ग हो गया। मतलब क्या करना भाई, एक्सटेंड करने के सेंस में ये वर्ड यूज किए जाते हैं। क्या मैं बोल रहा हूँ, एक्सटेंड करने के सेंस में ये वर्ड यूज किए जाते हैं। प्रोलॉन्ग हुआ, इलोंगेट हुआ, ठीक है, प्रोलॉन्गेट हुआ और प्रोलॉन्ग हुआ, राइट। एक्सटेंड करने के सेंस में यूज किए जाएंगे तो इनके बगल में आपने क्या करना है, एक्सटेंड को बिठा देना जी। एंटोनिम्स की बात करें, एंटोनिम्स क्या कह रहा है भाई, एब्रेविएट। एंटोनिम्स क्या कह रहा है भाई, एब्रेविएट, शॉर्टेन करना, कंपास, कंप्रेस करना। क्या, एब्रेविएट करना, शॉर्टेन करना और कंप्रेस करना एंटोनिम्स हो जाएगा भाई, शॉर्ट करना, छोटा करना। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 94। 94 क्या कह रहा है भाई, ध्यान से देखो। प्रोमिनेंट, प्रोमिनेंट मतलब होता है क्या, ऐसे लोग जो क्या है भाई, प्रोमिनेंट, एमिनेंट बोलोगे, टॉप, टॉप बोलोगे, है ना, बिल्कुल रिमार्केबल बोलोगे या इंपॉर्टेंट बोल सकते हो। तो ये जो पिक्चर दिख रही है आपको, ठीक है, ये सभी लोग क्या है, रविन्द्रनाथ टैगोर, गांधी जी एंड द बाबा साहेब एंड सचिन तेंदुलकर, ये सभी लोग क्या है भाई, काफी प्रोमिनेंट पर्सन है ऑफ योर कंट्री, आपकी कंट्री के काफी प्रोमिनेंट पर्सन, तो वो चीज वहां पे मार्क की जा रही है, राइट। सो प्रोमिनेंट की मीनिंग क्या होगी भाई, अरेस्ट, अरेस्टिंग, अरेस्टिंग नहीं बोलेंगे भाई, अरेस्टिंग हटा दो यहां से, अरेस्टिंग नहीं, मार्क्ड, आउटस्टैंडिंग, रिमार्केबल, सैलिएंट, डिस्टिंग्विश्ड, है ना, डिस्टिंक्ट, जो अलग हो, जिनकी एमिनेंट आप वर्ड यूज कर सकते हो, प्रोमिनेंट के लिए एमिनेंट वर्ड यूज कर सकते हो, राइट, जिसकी एक अलग रिस्पेक्ट है भाई सोसाइटी के अंदर, राइट। सो प्रोमिनेंट के सिनोनिम्स आपके सामने। एंटोनिम्स की बात कर लेते हैं भाई। एंटोनिम्स, नॉट सो इंपॉर्टेंट, ठीक है, इन्फीरियर, अनएक्सेप्शनल, इनकनस्पाइक्यूअस, इनकनस्पाइक्यूअस, ठीक है, नॉट सो इंपॉर्टेंट, राइट। सो ये क्या हो जाएंगे, प्रोमिनेंट के लिए एंटोनिम्स का काम करेंगे। डन। विल डिस्कस क्वेश्चन नंबर 95। 95 कह रहा प्रॉम्प्ट। 95 क्या कह रहा है, प्रॉम्प्ट। प्रॉम्प्ट की मीनिंग क्या होती है भाई, प्रॉम्प्ट मैंने बता रखा था, क्या प्रॉम्प्ट की मीनिंग होती है, क्विक करना, क्विक, तेज, ठीक है, हेस्ट, HASTE, हेस्ट, ठीक है, प्रॉम्प्ट, क्विक, राइट, कि भाई देखो जल्दी जल्दी काम कर, प्रॉम्प्टली काम कर, ठीक है। सो प्रॉम्प्ट मतलब क्या, फोमेंट करना, बढ़ा देना, गॉड होता है GOAD, इम्पेल, इन्स्टिगेट, मोटिवेट, PQ, ये तो होता है प्रॉम्प्ट की। बाकी मीनिंग जो ऊपर लिखी है भाई वो भी आपके लिए जरूरी है, क्विक करना, हेस्ट करना। प्रॉम्प्ट मतलब इंक्रीज करने के सेंस में, प्रॉम्प्ट मतलब क्या, तुरंत, एट वंस के भी सेंस में आप इसको यूज कर सकते हो प्रॉम्प्ट को। एंटोनिम्स की बात करें, एंटोनिम्स क्या भाई, डिप्रेस करना, हॉल्ट करना और डिसुएट करना। डिप्रेस करना, हॉल्ट करना और डिसुएट करना क्या हो जाएगा भाई, एंटोनिम हो जाएगा किसका, प्रॉम्प्ट का। डन। प्रॉम्प्ट की मीनिंग क्लियर है भाई, हाँ जी। चलो नाउ विल डिस्कस क्वेश्चन नंबर 96। 96 क्या कह रहा है, प्रोपेगेट करना, प्रोपेगेट करना। प्रोपेगेट क्या होता है भाई, उत्पन्न करना, प्रोपेगेट करना, उत्पन्न करना, ठीक है, प्रोपेगेट करना, उत्पन्न करना। जैसे क्या, हम सीड्स वगैरह लगा के वेट करते हैं ना, कल्टीवेट करते हैं, बेसिकली क्या करते हैं भाई, कल्टीवेट करते हैं। तो हम क्या करें, प्रोपेगेट करें, ब्रीड, कल्टीवेट, प्रोक्रिएट, प्रोलिफरेट, प्रोमulgate और क्या, प्रोमलगेट और स्पान। These would be the important synonyms. These would be the important synonyms for propagate. Span,
प्रोलिफरेट, ठीक है, प्रोक्रिएट, ठीक है, कल्टीवेट, ठीक है, ब्रीड, ठीक है, प्रोमलगेट और स्पान, ये क्या बनेंगे भाई, इंपॉर्टेंट सिनोनिम्स बन रहे हैं किसके लिए, प्रोपेगेट के लिए। अब एंटोनिम्स की बात करेंगे, वहां पे हम क्रिएट करने के बारे में बात करें, प्रोपेगेट क्या होता है भाई, क्रिएट करना, ठीक है, तो हम एंटोनिम किसको बात करेंगे, एंटोनिम के बारे में अगर बोलेंगे तो हम क्या बोलेंगे भाई, कोई चीज खत्म करना, डिस्ट्रॉय करना, सो डिस्ट्रॉय, डिक्लाइन और कंसील, दीज वुड बी व्हाट, एंटोनिम्स फॉर प्रोपेगेट। प्रोपेगेट के लिए क्या बनेंगे भाई, एंटोनिम्स का काम करेंगे। नाउ विल डिस्कस क्वेश्चन नंबर 97। 97 क्या कह रहा है भाई, 97 कह रहा है प्रोस्क्राइब। प्रोस्क्राइब क्या होता है, प्रोस्क्राइब की मीनिंग है भाई क्या, रिफ्रेन, है ना, प्रोस्क्राइब करना, त्याग करना, गिव अप, क्विट कह सकते हो, क्विट करना, ठीक है, गिव अप करना, है ना, गिव अप, रिफ्रेन करने के सेंस में, मना करने के सेंस में आप इसको यूज कर सकते हो, रिफ्रेन करना, प्रोस्क्राइब, त्याग करना, जैसे वहां पे दिख रहा है भाई स्मोकिंग को उन्होंने छोड़ दिया, सो क्या भाई, टैबू, डिबार, इंज्वाइन, प्रोहिबिट मतलब रोक देना, इनहिबिट और बैन, मैंने क्या कर दिया भाई, इस चीज को रोक दिया, मना कर दिया अपनी लाइफ में, इसको बैन कर दिया, ये चीज बोलना चाह रहे हैं वो मोहतरमा, राइट, डन है। नाउ द नेक्स्ट एंटोनिम्स, एंटोनिम्स मतलब क्या, उसको फेवर करना, परमिट करना, अलाउ करना, ये क्या होगा भाई, प्रोस्क्राइब कहलाएगा, डन। अगला जो क्वेश्चन है 98 नंबर का, प्रॉस्पेरस। प्रॉस्पेरस की मीनिंग आपको पता है, प्रॉस्पेरस मतलब वेल्दी, रिच, जितने भी लोग दिख रहे हैं सभी के सभी क्या है भाई, प्रॉस्पेरस है, ठीक है, पैसा ही पैसा है भाई, दिख रहा होगा आपको, अक्षय कुमार साहब दिख रहे हैं, पैसा ही पैसा होगा, ठीक है। सो प्रॉस्पेरस की मीनिंग क्या है भाई, बूमिंग, बूम कर रहे हैं वो अपने करियर में, अपने फिनेंस में, ठीक है, फ्लरिशिंग, फ्लरिश करना मतलब पालन पोषण कह सकते हो, मतलब बढ़ना, है ना, ठीक है, प्रॉस्पेरिंग, थ्राइविंग, ठीक है, ऑस्पिशियस और प्रॉपिटियस, है ना, ये क्या बनेंगे, ये सारे के सारे सिनोनिम्स बन जाएंगे प्रॉस्पेरस के लिए। प्रॉस्पेरस के लिए ये सब हर एक चीज में क्या, वेल्दी होना, ठीक है, पैसे से लेकर हर एक चीज में, उसको बोलते हैं प्रॉस्पेरस। एंटोनिम्स की बात करें, एंटोनिम्स क्या है भाई, लैंग्वेज, स्टंटेड और लूजिंग, फेल कह सकते हो, फेल यहाँ पे मार्क कर सकते हो, ठीक है, फेल, डन है। नाउ विल डिस्कस क्वेश्चन नंबर 99। 99 आपके स्क्रीन पे है, ठीक है, प्रोविजनल। प्रोविजनल की मीनिंग क्या होगी, प्रोविजनल, ठीक है ना, प्रोविजनल की मीनिंग होती है भाई कि नॉट परमानेंट। प्रोविजनल की मीनिंग क्या होगी भाई, नॉट परमानेंट, ये मार्क कर लो, नॉट परमानेंट, ठीक है। जैसे क्या एग्जांपल दे रखा है, ही सर्व्ड एज द 11th चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, वाइस प्रेसिडेंट एंड आल्सो एन एक्टिंग प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, मोहम्मद हिदायतुल्ला। ये सब कुछ मतलब क्या, परमानेंट नहीं थे, हो सकता हो कि किसी टाइम पे प्रेसिडेंट चले गए हो तो उनकी जगह पे इन्होंने काम किया हो। एक्टेड प्राइम मिनिस्टर बोलते हैं ना, एक्टेड प्राइम मिनिस्टर, तो वही वाली बात हो रही है। तो प्रोविजनल क्या हो गया, अंतरिम बोला आपने, अंतरिम, टेम्परेरी, ठीक है, एक्टिंग, कंडीशनल की कंडीशन वैसा बना, प्रोविजरी और टेंटेटिव, मतलब नॉट फिक्स्ड, नॉट परमानेंट, राइट। तो जो आप बोलते हो ना भाई, हिस्ट्री में पढ़ते या सॉरी पॉलिटी में पढ़ते हो, अस्थायी प्रधानमंत्री, है ना, अस्थायी अध्यक्ष, तो वही अस्थायी मतलब क्या, प्रोविजनल, कि ऐसा मतलब उनको ये मौका लगा, या फिर कंडीशनल, कंडीशन वैसी बन गई, या फिर सिचुएशन ऐसी थी तो वो टेम्पररी बेसिस पे क्या बनाया गया भाई, जो भी नेता बनाए गए हों, ठीक है, उसके लिए। एंटोनिम्स क्या हो जाएगा भाई, सर्टेन, डेफिनेट और परमानेंट, क्या हो जाएगा भाई, एंटोनिम्स होगा कि आपकी प्रोविजनल क्या है भाई, टेम्पररी को मार्क करता है। तो नाउ विल डिस्कस द लास्ट क्वेश्चन फॉर दिस पर्टिकुलर वीडियो, प्रोवोक, है ना, 1100 का क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। प्रोवोक करना मतलब क्या, किसी को फोमेंट करना, जैसे इरिटेट कर भाई, इरिटेट कर रही है ये, ठीक है, इन दोनों को क्या कर रही है भाई, आपस में लड़ाने के लिए प्रोवोक कर रही है कि भाई देख ये कर ले वो कर ले, ऐसा दिखता है भाई रिलेशनशिप के अंदर। प्रोवोक करना मतलब क्या होता है भाई, उत्तेजित करना, इनरेज करना, किसी को फोमेंट कर देना, गुस्सा आ रहा है किसी को तो गुस्सा बढ़ा रहो, इनरेज करो, इंसेंस करना, INCENCE, इंसेंस करना, एग्रेवेट करना, एनॉय करना, नेटल करना, इंसाइट करना, फोमेंट करना, ठीक है, फोमेंट, और क्या, अगमेंट करना, अगमेंट, राइट। सो ये क्या बन जाएंगे, ये बन जाएंगे प्रोवोक के लिए सिनोनिम्स, सिनोनिम्स की तरह काम करेंगे। एंटोनिम्स की बात करोगे तो प्लीज करना, सूद करना, प्लेकेट करना, पैसिफाई करना, क्या बन जाएगा भाई, एंटोनिम बन जाएगा किसके लिए, प्रोवोक के लिए, राइट। सो दैट्स ऑल फॉर व्हाट, हमारे सिनोनिम्स एंटोनिम्स के लिए ये इतनी बातें हैं। 1100 आपने वर्ड कर रखे हैं सिनोनिम्स के, 1100, 1100, राइट।
एसएससी सीजीएल टायर 2 एसएससी सीजीएल मेंस एग्जाम के लिए पिनेकल का टेस्ट पास जो टेस्ट पैकेज है 33,600 एमसीक्यू है, जिसमें नए पैटर्न पे एडिक्विटी बेस्ड टेस्ट पैकेज है ये। और इसमें क्या क्या है ये मैं आपको पूरा बता देता हूँ। आपको ये कहाँ पे मिलेगा, ssccglpinnacle.com। अगर आप वेबसाइट पे जाते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दिया हुआ है, या पिनेकल की आप जो ऐप है, मोबाइल ऐप है, वहाँ से भी आप जा सकते हैं। ये टेस्ट आप मोबाइल ऐप से भी दे सकते हैं, ये टेस्ट आप क्या है कि डेस्कटॉप या लैपटॉप से भी दे सकते हैं। ठीक है, ये पूरा पैकेज है एसएससी का टेस्ट पास जो एडुकेटिव पैटर्न पे है, और ये है टायर 2 से रिलेटेड स्पेसिफिक। अगर आपको सिर्फ टायर 2 से रिलेटेड चाहिए तो आपको करना क्या है, यहाँ पे जाना है और यहाँ पर सीधा आप यहाँ पे जा सकते हैं टेस्ट पोर्टल पे, वरना इस पर क्लिक करेंगे तो सीधा वो टेस्ट पोर्टल पे ले जाएगा। इसके बाद में क्या होगा कि ये वाला पैकेज आपको नजर आएगा। इसमें क्या क्या है ये मैं पूरी डिटेल जानकारी दे देता हूँ। 1 ईयर की तो वैलिडिटी है इसकी। एसएससी सीजीएल टायर 2 फुल लेंथ जो जिसमें कि 150 क्वेश्चन होते हैं। कितने क्वेश्चन होते हैं? 150 क्वेश्चन होते हैं। 70, 60 और 20 का कॉम्बिनेशन होता है, आपको पता ही होगा। और उसमें 100 टेस्ट है, मतलब 15,000 क्वेश्चन तो इसी के हैं। और ये जब आप इतना करेंगे, डिटेल में इतना करेंगे, तो आपकी बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। फिर है सेक्शन 1 से रिलेटेड कितने टेस्ट है? 100 टेस्ट है। आप जानते हैं मैथ रीजनिंग 30-30 क्वेश्चन होते हैं सेक्शन 1 में, और सेक्शन 2 में क्या है कि इंग्लिश और जीएस होता है, 45 और 25 क्वेश्चन होते हैं। 100 क्वेश्चन 100 सेट टेस्ट इसके होंगे। टायर 2 जो कंप्यूटर का एग्जाम होता है 20 क्वेश्चन है एक सेट में, होता है 100 सेट इसके हैं। इसके अलावा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो क्वेश्चन पेपर 4 हैं, जिसमें एक में आपको पता है 150 क्वेश्चन होते हैं। और जो पुराने पेपर भी हैं, ये तो नए पेपर हैं, पुराने पेपर भी आपको मिलेंगे। 8 मैथ, 11 इंग्लिश, 19 पेपर आपको पुराने मिलेंगे। तो कुल मिलाकर क्या है कि 33,600 एमसीक्यू। अगर आप इतना कर लेते हैं, देखो सेक्शन वाइज टेस्ट, कंप्यूटर के टेस्ट, फुल लेंथ टेस्ट और प्रीवियस ईयर टेस्ट, ये सारा अगर आप कॉम्बिनेशन का प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी और बहुत अच्छा स्कोर आएगा। ऑल द बेस्ट।